Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me नादिया खान and Zuhaib Hassan. और बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें, बहुत सारा एंटरटेनमेंट आपके सामने होते हैं। इंफोटेनमेंट होता है, इंफोटेनमेंट भी होता है। हाँ, एंटरटेनमेंट भी। और नादिया आपके साथ हो, जहाँ नादिया हो भाई वहाँ इंफोटेनमेंट भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, तो बोर नहीं हो सकता। हाँ, पता है मुझे मैं भी बोर नहीं होता। एंटरटेनमेंट चैनल पे मुझे होता था कुछ ज्यादा ही एंटरटेनमेंट हो रही है, इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो इसलिए यहाँ मुझे अच्छा लगता है कि एंटरटेनमेंट तो को मतलब है ही, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना कि हम वी आर क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन दैट वी आर गिविंग इज वेरी एंटरटेनिंग आल्सो समटाइम्स। जिस तरह हम बात करते हैं और कुछ बहुत सीरियस चीजें भी होती हैं जिसको डिस्कस करना चाहिए। इंफॉर्मेशन देने का ज़रा अंदाज भी होता है ना, तो अंदाज बड़ा काउंट करता है। और क्या, बहुत सी चीजें आप बिटवीन द लाइंस भी कह जाते हैं। हाँ। और वो आप समझ जाते हैं, ये आपकी अच्छी बात है। और मुझे तो वही लोग कहते हैं ना कि जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम बोलना चाह रहे होते हैं, नादिया आप सेम टू सेम वैसे बोलते हैं। चाहे ड्रामा हो, चाहे कोई वैसे नॉर्मल बात हो किसी भी मैटर पे, हाँ वो फिल्टर विल्टर नहीं है, मैं कह देती हूँ बस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब आज के शो में बहुत कुछ होने जा रहा है। आज आपने बस हमारे साथ जुड़े रहना है, ज्यादा हमने बताना नहीं है, लेकिन आपने बस साथ रहना है और कुछ ही मिनटों में आपको पता चल जाएगा क्यों हम कह रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल, और ये रिक्वेस्ट भी है और ये आपके लिए बेहतर है, ये बहुत अच्छी बात है। एक सवाल जो इस वक्त सबके जहन में चल रहा है, हम आज बस बहुत स्पेशल कुछ समझ जाए ना, बस ग्लूड रहें राइज एंड शाइन के साथ। टाइम हो गया हमारे साथ आपको, तो आप समझ गए ना हम क्यों कह रहे हैं ऐसे, तो बस देख रहे हैं कुछ तो है। हाँ। अच्छा जी, तो फिर ये क्या ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात करेंगे, बहुत अच्छी रिपोर्ट आ गई है। फिर हम जनाब बात करेंगे बच्चों का यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है आज, ठीक है, उसकी हमने जरूर बात करनी है, ठीक है। और चाइल्ड लेबर की बात होती है, बॉन्डेड लेबर की बात होती है, तालीम नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही, मतलब बहुत सारे मसाइल है ना बच्चों के। मेरा तो मेन मसला ये है कि जो हम एक तो चलो छुप के बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, आपको सडनली कुछ नजर आ जाए कि जी चाइल्ड लेबर है या कुछ और है, लेकिन जो हम सड़कों पे रोज देखते हैं बच्चों को खुल्लम खुल्ला सबके सामने, और वो फकीरों को जो बच्चों को लेके दबोच के बैठे हुए होते हैं और बच्चे सो रहे होते हैं, पता नहीं क्या नशा दिया होता है उनको, उनके बारे में उनके लिए कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल। फिर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन और इनकी बातें करते हैं, तो ये बातें तो हैं, लेकिन पहले इसका भी तो हल बिल्कुल, चाइल्ड अब्यूज वगैरह ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका हल करना है हमने। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और जनाब ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये जो हमने पहले आपको बात बताई, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, तो उसमें तो कहा गया कि मईशत स्टेबल हो रही है, लेकिन क्या वाकई महंगाई में कमी हुई है? फूड इन्फ्लेशन जो है, ये देखे ना, शेख खुरोनोश, फूड इन्फ्लेशन। जो पेट्रोल प्राइसेस का आया कि जी बढ़ेंगी, लेकिन नहीं बढ़ी, उसमें फिर डीजल मैंने सुना कि वो जरा हो गया महंगा। जी, असल में देखिए वही बात है ना कि खबर से भी महंगाई आ जाती है हमारे यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये कि लोगों के लिए अशय खुरोनोश फूड इन्फ्लेशन कहाँ पर है और क्या अफोर्डेबल हैं चीजें लोगों के लिए या नहीं है, ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। हाँ, तो ये हम बात करेंगे। तो अगर आपको इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आप प्लीज देखिएगा कि हम क्या बात करते हैं। अच्छा जी, एक नादिया इंडियन मूवी बन रही है भाई, और पाकिस्तान पे बना रहे हैं वो। उनसे बंद तो नहीं रही वैसे, बंद तो नहीं रही, लेकिन देखिए ये चौधरी असलम साहब सब जानते हैं इनको जी। एसएसपी चौधरी असलम, और उस जमाने में लियारी ऑपरेशन, वो बड़ा इनके कारनामे रहे हैं, जबान ज़दे आम थे उस जमाने में, और पुलिस ऑफिसर बड़े जबरदस्त। तो उन पर उनको बेस बनाकर और फिर उसमें बहुत सी चीजें, लियारी के मनाजिर भी दिखाए और सारी चीजें, तो वो मूवी बन रही है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है जो इंडिया की ऑब्सेशन है विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तान की कहानियाँ, पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं, या उनको बुरा कुछ नेगेटिव दिखा के, या ये जो भी हमारे इंसिडेंट्स हैं उसको किसी ना किसी तरह तोड़ मरोड़ के पेश करें, उनके लोगों में इतना इंटरेस्ट भी है, ये क्यों? ये मुझे बात समझ नहीं आती। असल में पता है क्या इनका जो फॉर्मूला था ना, एजेंट आ गया, एजेंट ने ये किया, पाकिस्तानी थी फीमेल, हमेशा पाकिस्तानी फीमेल होती है, इंडियन एजेंट है, ये जो है ना फॉर्मूला ये पिट गया है, और अब जो है वहाँ चल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बनाएं, वरना आपकी ऑब्सेशन विद पाकिस्तान इज रियली ना साइको वाली ऑब्सेशन है। तो ट्रेलर वगैरह रिलीज हो गया है, और देखिए चौधरी असलम को कौन नहीं जानता, उनकी जो खिदमत है पुलिस में, जिस तरीके से उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ और ये के लेकिन अच्छा तो नहीं दिखाएंगे, बड़े डिस्टॉर्ट करेंगे हिस्ट्री को, फैक्ट्स को, लेकिन उनके अपने लोगों को पता है कि ये वैसे इनका टोपी ड्रामा है, और सच जो उनको पता चल गया कि उनकी हुकूमत हो या बॉलीवुड, कभी उनको सच ना दिखाती है ना बताती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फैज़ अहमद फैज़ की डेथ एनिवर्सरी भी है, तो उस पर भी हम उनको अपने लेजेंड को, शायर को हम ट्रिब्यूट भी देंगे, खिराज अकीदत थोड़ा पेश करेंगे। फैज़ साहब की क्या कोशिशें और क्या कारनामे हैं उनके इस मुआशरे को जगाने के लिए,
और मसाइल उजागर करने, रेवोल्यूशनरी जो उनकी शायरी है, फिर इश्क, बहुत ही ज़ाहिर फैज़ साहब की बात करेंगे। आपने तो पढ़ा भी होगा ना ज़हीर? बहुत। आपको पसंद है? मैंने पढ़ा, शायरी वगैरह बिल्कुल ऐसी मैंने पढ़ा है। और याद भी रहते हैं। याद दो चीजें होती है, एक शायरी पढ़ना, पसंद करना, समझ आना, और याद रहना। हाँ, याद रखना पड़ता है, एफर्ट करके करना पड़ता है। मुझे याद नहीं रहता, पहले वाला हो जाता है प्रोसेस, लेकिन याद नहीं रहता। सही। चले, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस, लेकिन सबसे पहले आलमी मालियाती इदारा ब्लूमबर्ग, उसने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक मईशत पाकिस्तान की दोबारा मजबूत हो रही है। और यानी ये जो एक तवील बेयकीनी का दौर था, अनसर्टेनिटी थी। नादिया कहते हैं अनसर्टेनिटी जो है ना, वो जहर कातिल है किसी भी मईशत के लिए। यानी आपको पता ही ना हो, इन्वेस्टर को भी ना पता हो, पाकिस्तान में रहने वाले जो बिजनेसमैन है उनको पता ही ना हो कि अगले दिन होने क्या जा रहा है। ये होती है अनसर्टन सूरत हाल। अब अनसर्टेनिटी खत्म हो रही है, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यूएस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आई है इसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट में, जो कि बेहतर ही होती जा रही है। बिल्कुल, दैट इज अ इंटरनल जो आप चीजें देख रहे हो अपनी जगह कि जी फिर महंगाई क्यों है, ये क्या है, सब कुछ, लेकिन फैक्ट इज कि जी हमारी जो है स्टॉक मार्केट ने बहुत इंप्रूव किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आर्मी चीफ की इसमें कोशिशें हैं, ज़ाहिर है ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों को की भी तारीफ की गई है। और ये जो कंटिन्यूएशन हुई है, मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो हुई है, इसका भी जिक्र किया गया है ब्लूमबर्ग में कि ये भी एक बड़ी वजह है। जो बिल्कुल क्योंकि जब कोई अगर ऐसा कोई फैसला हो रहा हो जो फेवर में ना हो लोगों के, तो वो फिर उसके स्टॉक मार्केट भी जो है इससे इफेक्ट होती है, क्योंकि लोग बाहर जो हैं उनका एतमाद में कमी आती है। लेकिन यहाँ देखें कि माशाल्लाह और स्टेबिलिटी आ रही है। बिल्कुल ऐसे 36,000 नए ट्रेडिंग जो अकाउंट्स हैं वो खोले गए हैं। इसके साथ साथ S&P और फिच की भी जो क्रेडिट रेटिंग है वो हमारी बेहतर हुई है। तो जनाब इन सब पर हम बात करेंगे और ये जो एफर्ट्स है आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की, इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। हारिस साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया राइज एंड शाइन में। सर ये कहिएगा, ये जो एक बड़ा क्रेडिबल इदारा ब्लूमबर्ग और वो मईशत से मुताल्लिक एफर्ट तो हम देख ही रहे थे, लेकिन उन्होंने भी इसका एतराफ़ किया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये पाकिस्तान की? देखिए, ये एक पाकिस्तान इज रियली ऑन द रोड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और ये पाकिस्तान के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें जितनी भी तारीफ की जाए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की, वो डिजर्व करते हैं, इसलिए कि खास तौर पे मार के हक के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टेचर हाई हुआ है, पाकिस्तान को दुनिया ने सुनना शुरू कर दी है, पाकिस्तान की दुनिया में एक पता चल क्रेडिबिलिटी हो गई है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और इस रीजन का रीजनल स्टेबलाइजर है। इंडिया आइसोलेट हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप आप सामने देख लें कि वहां पर वो कितनी तारीफें करते हैं फील्ड मार्शल की। उसके साथ उन्होंने टैक्स में भी इंडिया को 50% लगा दिए, पाकिस्तान को ओनली 19% है, और वो और भी इंकरेजमेंट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से देखा जाए तो उसके बाद आपके सामने कई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई माइंड एंड मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रही है मैं अपनी पूरी ये जो होती है ऑयल एक्सप्लोरेशन टीम भेजूंगा, वो जाके पाकिस्तान में ऑयल ड्रिलिंग करेंगे। उससे आप देख लें, उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख लें, ये सारे इंडिकेटर वो हैं जो पाकिस्तान को ये शो करते हैं कि पाकिस्तान इज राइट ऑन द रोड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। लेकिन इशू ये है कि जो इंडिया अपनी प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है, क्योंकि उसको मार्केट में मार पड़ी है, वो अब उसको ये हजम नहीं हो रहा, और इसीलिए वो अभी फिटलर हिंदुस्तान, फिटलर खारिज, अभी उनके जो अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर वो अफगानिस्तान इंडिया गए हुए हैं, नॉट रियलाइजिंग कि एक पाकिस्तान को बाईपास करके ये कारोबार नहीं कर सकते। इतना इनको नुकसान होगा, हजारों किलोमीटर दूर से अगर आप रास्ते से अपना ये लेके जाएंगे, ट्रेड करेंगे, तो आप कैसे कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं और कैसे कारोबार कर सकते हैं, ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में ये इन चीज़ों के अंदर लगे, ये बजाय इसके कि आप पाकिस्तान से आएँ, पाकिस्तान से बैठ के टेबल पे बात करें, मुज़ाकरात करें, तमाम इशू पर इंक्लूडिंग कश्मीर के ऊपर आप बैठ के बात करें एंड फाइंड अ सोल्यूशन लाइक अ गुड नेबर्स। प्रॉब्लम ये कि इंडिया जरा थोड़ा सा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात के बारे में भी बताएं। रशिया ने भी कुछ कहा है कि जी वो मीडिएट करना चाहते हैं, और इस वक्त हम लोग कहाँ खड़े हैं, ताल्लुकात क्या कोई बेहतरी की तरफ गए हैं नहीं, और साथ में इंडिया और अफगानिस्तान के फिर ट्रेड के जो है मामलात शुरू हो गए। आई थिंक जो यहाँ से लॉसेज हो रहे हैं, इंडिया ने कहा होगा कि जी हम पूरा करेंगे, डोंट वरी, और बस आप करते रहे अपना काम।
और इंडिया की पाकिस्तान के backing मामला पे रहेगी। भी रशिया ने दोनों में ऑफर जी किया। जी, और ये रशिया का जरूर बताइएगा इसमें पार्ट। देखिए अभी एससीओ की मीटिंग अभी कल ही हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ गए हुए थे, बड़ी डिटेल में मीटिंग हुई है, पुतिन से मुलाकात की हुई है एंड उससे पहले भी उन्होंने ऑफर किया है कि रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने तालिबान गवर्नमेंट को अब से रिकग्नाइज किया था। बट डिस्पाइट द फैक्ट वो दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है और पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाएगा तो पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा, बलूचिस्तान में अमन होगा तो ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होगा तो C-5 मनसूबा कामयाब हो जाएगा और इससे रशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पीसफुल मीन कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान के साथ। और फिर आप सोचें पूरा इस साइड का जो आपका सामान है वो गवादर पोर्ट के थ्रू अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मार्केट में पूरा जाना शुरू हो जाएगा। इधर से काशगर से जो है वो चाइना का 9 दिन में, टोटल 9 दिन में पूरा सामान सेफ रूट से गवादर पहुंच जाएगा और फिर दुनिया की मार्केट अवेलेबल होगी। चाइना को अगर समुद्र के रास्ते जाते हैं तो 90 डेज लगते हैं और पाकिस्तान की साइड से जाते हैं 9 डेज लगते हैं। आप सोचें कितना सस्ता, कितना फायदा होता है। इसलिए रशिया इज इंटरेस्टेड कि अफगानिस्तान पीसफुल हो और इसके लिए उन्होंने मेडिएशन की बात की। और पाकिस्तान तो हर वक्त पीस के लिए हर मुल्क के लिए वेलकम करते हैं। इवन ईरान ने पाकिस्तान को कहा, उससे पहले तुर्की तो पहले ही कोशिश कर रहा है, उसके बाद कतर कर रहा है, चाइना इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड क्योंकि चाइना को बहुत सूट करता है। तो ये इकोनॉमिक और उसके साथ आप ये देखेंगे अगर इंडिया अभी यहाँ से जाएगा ये ईरान के रास्ते या कहीं और से जाएगा सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से वापस आएगा अफगानिस्तान की तरफ। आप सोचें हजारों किलोमीटर का जो फासला तय करेगा इसको कितना महंगा रूट ट्रांसपोर्ट करेगा। वो तो अरबों इंडियन रुपीस का नुकसान हो रहा है, वो खबर भी आई थी अभी। वो तो उनकी एयर इंडिया को कितना नुकसान हो रहा है कि एयर स्पेस हमने मजीद उनकी बंद की हुई है। इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अब इतना ज्यादा बढ़ गई है अमाउंट और वो कह रहे हैं कि जी कुछ इसका करें कि ये जो है ये जो लॉसेस हैं ये एयरलाइन बंद हो जाएगी एयर इंडिया अगर ये लॉसेस उनको होते रहे। उन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि जी हमें सपोर्ट करें, इसमें पैसों में सपोर्ट करें क्योंकि इतना लंबा डिटोर मारना पड़ रहा है कि उनको जो 3 घंटे बढ़ गया टाइम, 3-4 घंटे का रूट बढ़ गया तो आप इससे अंदाजा लगाएं इकोनॉमिकली कितना इंडिया को पिंच हो रहा है और हर्ट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि इनको ये समझ जो पाकिस्तान दुश्मनी है ना, पाकिस्तान जो आपने शुरू में बात की पाकिस्तान फोबिया, इनको इतना बड़ा मुल्क और एक छोटे मुल्क से मुकाबला करके और फिर भी मार खाता है। आप ये देखेंगे मार के हक में और जितनी मार पड़ी है उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या कहते हैं, उनके एयर चीफ क्या कहते हैं, उनके आर्मी चीफ कहते हैं, एक अपने मुल्क के खिलाफ बातें करें। कभी कहते हैं पाकिस्तान को हमने थोड़े से असले का बड़ी सख्त शिकस्त दी है, फिर कहते हैं हमें पाकिस्तान को हराने के लिए हमें बहुत ज्यादा असला और खरीदो फरोख्त करने की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि देखें जी वहां पर जो डिफेंस प्रोडक्शन है इंडिया में बिल्कुल फ्रॉड है, अरबों रुपए ले लेते हैं और कोई काम नहीं करते। तेजाब जहाज आपने देखा? जी जी बिल्कुल, वो फ्यूल उसका एयर शो हुआ, बिल्कुल एयर शो में सही कह रहे हैं। ऑयल लीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, इस तरह के इदारे या फिच की जैसे रिपोर्ट क्रेडिट रेटिंग हमारी अच्छी की है और दीगर भी इदारे, तो ये जो SIFC का इनिशिएटिव लिया गया था आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की तरफ से, तो SIFC में इन्वेस्टमेंट आना भी अब समझ रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जी नहीं वक्त आ गया है, इन्वेस्टमेंट आ भी रही है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी हो रही है। और ये ऑनेस्टली बिकॉज पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बहुत ज़मीन पड़ी हुई है, वी आर गिविंग लैंड कि जी आप आए इसको यूज़ करें और पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो डिफरेंट प्रोडक्शन है इसके अंदर एग्रीकल्चर में उसको इम्प्रूव करें। और इसमें ये सारा इनिशिएटिव जो चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का था और उसके बाद इंफॉर्मेशन IT पार्क बना दी गए हैं, वो बन रहे हैं। पाकिस्तान का पोटेंशियल ये है कि आप 3 से 4 साल के अंदर आप $5 बिलियन पे चले जाएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के अंदर। आप ये देखें कितना आपको इकोनॉमिक बूस्ट इससे मिलेगा। द ओनली थिंग इज के ये इंडिया जो ख्वारिज हिंदुस्तान को पाकिस्तान में प्रॉक्सी यूज कर रहा है जिससे डिस्टेबलाइजेशन जाता है और जब तक
फॉरेन इन्वेस्टर का अगर उसकी जान और माल की हिफाजत ना हो तो हाउ वुड दे कम? बिल्कुल दैट इज द प्रॉब्लम। इंडिया को तकलीफ है कि वो चाहता है पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे। जी जी बिल्कुल जी ऐसे ही। जी और इसीलिए होता है। अदरवाइज बहुत एवरीथिंग। जी सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब थे और इन सारे मामलात पर, और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर के बिल्कुल। इनिशिएटिव पर बात कर रहे थे। तो वक्त आ गया फिर जी कंटिन्यू बिल्कुल, करते हैं सिलसिले को। बिल्कुल। अभी जो सब बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे बात हो रही है, हर कोई सोच रहा है, हर किसी ने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो सोशल मीडिया पे देखी जी। स्टार तलहा अंजुम को लेके, जिनके मिलियंस ऑफ फैंस हैं बिल्कुल दुनिया भर में, और पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से स्टार बने हैं, इनके बहुत फैंस हैं। और जो कंट्रोवर्सी हुई नेपाल में कॉन्सर्ट के दौरान, उनने जो भारत का परचम लहराया और लहराते ही रहे, और उसके बाद फिर एक ट्वीट सोशल मीडिया पर ज़रा उनका, बिल्कुल, लेकिन ये जिसमें नादिया हमने एक ब्रेक के बाद वो, हमने हाँ, तो हम उससे कनेक्टेड बात कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं? वो ही जिनसे बात ये करनी चाहिए, जिनके पास जवाब है। बजाते खुद तलहा अंजुम हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उनसे जानेंगे कि क्या हुआ वहां पर, और फिर इतना क्रिटिसिज्म जो उन्होंने फेस किया, क्या रियलाइजेशन है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक राइजिंग शान में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। अच्छा, हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि हुआ क्या था, थोड़ा सा आपकी मेमोरीज आ रहे हैं। फिर वो हुआ ये कि नेपाल में एक कॉन्सर्ट के दौरान तलहा अंजुम, जो कि हमारे टॉप स्टार हैं, हमारे फेमस सिंगर हैं, सब उनको फॉलो करते हैं, उन्होंने भारतीय परचम लहराया और अपनी कमर पर उन्होंने भारतीय परचम को ज़रा पहन भी लिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फैंस ने तरकीब शुरू कर दी, और मामला तब ज़्यादा ख़राब हो गया जब तलहा अंजुम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और उस पर उन्होंने कहा कि मैं ये दोबारा भी करूँगा। कोई बाउंड्री नहीं होती, आई विल डू इट अगेन। और मीडिया ऐसी बातें बनाता है, तो वो उससे जो फैंस थे पहले, जिनको बहुत दुख पहुंचा था और सदमा हुआ और गुस्सा आया। अब सबके जहनों में ये सवाल है, तलहा अंजुम ने ऐसा क्यों किया? और मेरे ख्याल इसका जवाब तलहा अंजुम को खुद ही देना चाहिए। और तलहा हमारे साथ हैं, ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान राइट नाउ, लेकिन हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं, तो तलहा अंजुम से खुद पूछते हैं। तलहा अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों सर? हम ठीक ठाक हैं तलहा? नहीं, हम ठीक नहीं हैं, सर ठीक नहीं है तलहा। I understand. We are very hurt. I understand, but let me just Yes. I know हाँ. कि पिछले कोई 3-4 दिन से पूरे What मीडिया पे काफी स्पेकुलेशन है। आप लोग ने भी इसके ऊपर ऑब्वियसली शोज किए हैं, you have discussed this, but now that I'm here, I actually want the opportunity to, you know, go ahead and speak about the issue as well, and also about my outburst, जी, if you guys allow me. मतलब you will be having ample time to talk about it. बात बताओ। जी जी सर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो मैं आप दोनों से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं 100% पाकिस्तानी हूँ, कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। ये जो मैं आज जो भी हूँ, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को मेरी किसी हरकत की वजह से अगर ये डाउट फील हुआ है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर इट। बट बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन, आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई जो है ना लॉयल्टी को क्वेश्चन करता है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट, एंड नथिंग, आई डोंट मीन एनी ऑफेंस बाय इट, बट प्लीज गो अहेड, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। As far as we are concerned, we are not, you know, there is no doubt whatsoever. अगर आपकी लॉयल्टी की बात की जाए, अगर पता नहीं होता ना, अगर देखो अगर पाकिस्तानी होने पे हमें कोई शक होता तो हम इतना दुखी ना होता, तो हम तो कहते हैं कि यार ये है ही नहीं पाकिस्तानी, कोई बात नहीं। तलहा प्लीज पहले बताओ हुआ क्या? कॉन्सर्ट में थे, नेपाल में थे, बिकॉज यू वर देयर, और ये सारी चीजें आपने खुद देखी, खुद फील की, होश में थे, क्या हुआ? जी बिल्कुल होश हवास में थे, अपने मुल्क को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज कि हम वहाँ पर नेपाल में थे, एंड ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि नेपाल में कितने ज़्यादा इंडियन फैंस भी, बिकॉज इट्स अ ओपन बॉर्डर, सो ऑब्वियसली वो जितनी कोशिश करते हैं कि अटेंडीज हो सकें वो आ जाते हैं वहाँ पे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। दे वर अराउंड मे बी 2000-3000 पीपल ओवर देयर, जिसमें मिक्स फैंस होते हैं, हमारे नेपालीज भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं। And what happened was I was doing this song called Kaun Talha. अगर किसी को इसकी बैक स्टोरी नहीं पता, it is a diss song directed towards an Indian rapper. I was performing that song, and while I was doing that song, an Indian guy handed me through like the flag
towards the stage. Okay. In the heat of the moment, obviously you guys have seen what happened. Okay, I took it, and that was, handed to me like in a respective way. कि यार देखो, even though your song Kaun Tala is directed towards an Indian rapper, but still we are over here in attendance और हम आपको support करने आए हैं. That was the whole, how I saw it, how I perceived it. And जो फिर उसके बाद were you aware कि it was Indian flag? Did you see that? नजर आ रहा था कि आपने देखा कि वो इंडियन फ्लैग था? सर मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, when I was over there on the stage के ऊपर कभी कोई शर्ट फेंकता है, कभी कोई जो है ना फोन फेंकता है, कभी कोई मतलब समझे आपको ना हर चीज फेंकी जा रही होती है वहां पर टू लाइक साइन इट, गिव इट एन ऑटोग्राफ और जस्ट रिप्रेजेंट इट, पीपल सेंड पोस्टर्स. इसी तरह से जो है ना वो चीज मेरे हाथ में आई है एंड आई वाज वेविंग इट. ठीक है, आई रियलाइज कि इट इज एन इंडियन फ्लैग. सही है. एंड व्हेन आई डिड दैट, मैं अब आप बताएं ना, अगर मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं एंड देयर आर सो मेनी इंडियन फैंस ओवर देयर, आई कैन नॉट जस्ट सिंपली लाइक थ्रो इट अवे और लाइक जस्ट nobody expected that. लेकिन आप फोल्ड करके साइड पे भी किसी को दे सकते थे. नहीं मैंने बिल्कुल वही किया. मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें व्हाट हैपेंड वाज, अगर आप जाके मेरी पूरी परफॉर्मेंस देखें तो उसके अंदर क्या आपको दिखेगा पूरी परफॉर्मेंस में, वो मैंने वहां पर कोई 1.5 घंटा परफॉर्म किया. लेकिन क्या है कि मीडिया के ऊपर सिर्फ वो एक क्लिप चली है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आई नेवर लेट गो ऑफ द फ्लैग. द थिंग इज व्हेन आई showed it to the people, they acknowledged कि हाँ मैंने भी acknowledge किया कि मेरे ये फैंस आए हुए हैं जो कि फॉरेन फैंस हैं, मतलब समझ रहे हैं, ये फॉरेनर्स हैं, these are not पाकिस्तानी. मैंने उसको उठा के रिस्पेक्टफुली, जो मेरे सामने एक हमारा वो होता है स्टेज मॉनिटर, रिस्पेक्टफुली मैंने उसके ऊपर उसको रख दिया था. और उससे पहले क्या हुआ जब आपको पकड़ाया गया और जब आपने रखा, उसके बीच में काफी सेकंड्स हैं. नहीं, उससे पहले तासुर ये गया, आप इसको ओन कर रहे हैं. आपने उसको पीछे पहना, इसने ऐसे कमर पे आपने पहना, आपने उसको लहराया और अच्छे खासे काफी सेकंड्स तक ये चलता रहा. हाँ, यानी परसेप्शन ये गया था. हम मैं एक बार फिर बता दूं, मैं समझ रहा हूं कि मकसद ये है. और आप ये कह रहे हैं कि आप होश में थे, आपने कोई एंटी एलर्जी भी नहीं ली हुई थी, ठीक है ना? नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना? कोई ऐसी भी नहीं थी कि जी मैं होश में नहीं था. मैं यू वर एब्सोल्युटली इन होश, ठीक है ना, कॉन्शियस सारा, और आपको पता था कि आप इंडियन फ्लैग को आपने जो आपको पास ऑन किया गया है, और उसके बाद इतनी देर उसको फ्लॉन्ट करना, वो सेकंड्स घंटों के बराबर थे. ऑब्वियसली कि मुझे उस वक्त तो अंदाजा नहीं था कि वो कितने सेकंड्स हैं, बिकॉज आई एम एक्चुअली परफॉर्मिंग. समझ रहे हैं, जो मैं उस वक्त परफॉर्म कर रहा हूँ एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ऑब्वियसली आई डिड नॉट रियलाइज कि मैं कितनी देर तक उसको लेके खड़ा हुआ था. लेकिन यस, अगर आप लोगों को लगा होगा कि वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए था, लेट मी जस्ट क्लियरिफाई दैट इट वाजंट फॉर द होल परफॉर्मेंस. या मैं वहां पे खड़ा होकर कोई ये नहीं कह रहा था कि मेरा भारत महान या मैं कोई, समझ रहे हैं, इट वाज नेवर. चलो ये बात हुई, जो आउटबर्स्ट आया ना, हाँ बिल्कुल, जो आउटबर्स्ट आया अवाम का, उसके बाद एक आपने देखा कि मेरी तरफ से भी एक आउटबर्स्ट आया. उसकी सिर्फ जो वजह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बताओ. वो ये उससे है, पहले आएंगे उस पे आएंगे तला, उस पे आते हैं वो आपकी उस पे सोशल मीडिया. उससे पहले मैं ये बात कर रहा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, कि आप एक्नॉलेज कर रहे थे उन फैंस को जो इंडिया से थे और आपका कॉन्सर्ट देखने आए थे, आपसे मोहब्बत करते थे, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम योर साइड कि ठीक है मैं झंडा लेके. That's all it was. And also brother, the thing is that सिर्फ it's not about India. कल को किसी भी कंट्री से अगर आता है, लेट्स से हम कनाडा जाते हैं, कुछ लोग वहां रहते हैं, वो हमें समझ रहे हैं कि फैंस होते हैं, कभी वो हमें दुबई में मिल जाते हैं, तो कभी भी ऐसा होता है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि बस कोई भी अगर ऐसा फ्लैग है, मैं इज्जत वही दूं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं. लेकिन इस कोशिश में पता है क्या प्रॉब्लम हुई? आपकी कोशिश बिल्कुल सही आप किया करें, जहां भी जाएं दुनिया का कोई भी परचम आपको दे, आप उसको. इस कोशिश में प्रॉब्लम ये हुई कि अभी रिसेंटली हम पर हमलावर हुआ, बल्कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इन हमलों का, हमारी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है वो मुल्क, तो इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हुई, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं समझ रहा हूं आपकी बात, सर. देखें, मैं आपको क्लियर बात ये भी बता रहा हूं कि व्हेन आई वेंट अहेड एंड सेड के वॉर मॉन्गरिंग भी है और प्रोपेगेंडा भी बना रही है गवर्नमेंट, तो आप मुझे बताएं ना कि वो कौन सी गवर्नमेंट है जो ये वॉर मॉन्गरिंग करती है? वो भारत की गवर्नमेंट है, वो भारत की गवर्नमेंट है ना वो. जी. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें सर, वो जो नीचे फैन खड़ा हुआ है ना, मैं उसको तो इस नजर से नहीं देखता ना. सही. मैं, लेकिन हाँ, जितना ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं, अब जैसे बहुत लोगों ने ये भी कहा कि मैं जो है वो व्यूज के लिए और डॉलर्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो फैंस चाहिए, कुछ जितनी भी बड़ी मार्केट है. मैं आपको बताऊं कि पिछले कोई 4-5 महीने हो गए हैं मैं उस कंट्री में ब्लॉक्ड हूँ.
तो यही मोदी गवर्नमेंट या जो भी आप लोग कहते हैं गोदी गवर्नमेंट, यही वो गवर्नमेंट है जिसने मुझे वहां पे ब्लॉक किया हुआ सर। आई एम नॉट ग्रीडी फॉर डॉलर्स और व्यूज। मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने पूरी जिंदगी अपनी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में यही देखा है कि हमने म्यूजिक, सकाफत और क्रिकेट को भी आप मिला लें, इन तीनों चीजों में हमने कभी जंग नहीं प्रमोट की, हमने कभी हेट प्रमोट नहीं की। हमने हमेशा आर्ट को आगे रखा है, हमने हमेशा हारमोनी आगे रखी है। और इस वक्त भी जो मैं जिस सिचुएशन में था, मैं अपनी तरफ से जितनी मेरी अकल है उसके अंदर मैं यही करना चाह रहा था। मेरा कोई एजेंडा नहीं था इसके पीछे कि झंडे को पकड़ना या किसी को ऊपर दिखाना या नीचे दिखाना। मैं कभी ये कर ही नहीं सकता, स्पेशली नॉट अगेंस्ट माय ओन कंट्री यार। ओके अच्छा, अब उसके बाद बताओ, फिर ट्वीट आई तुम्हारी तरफ से और जी जी जी, हाँ, डू यू रिमेम्बर आपने क्या ट्वीट की थी, याद है अल्फाज? जी देखें देखें देखें, उसको वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि माय आउटबर्स्ट, यू नो, देयर वाज एन आउटबर्स्ट जो पब्लिक की तरफ से था। मेरा ये आउटबर्स्ट था, मेरा सिर्फ ये था कि यार फॉर समबडी लाइक मी, फॉर अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट, जैसे सब कह रहे थे ना कि यार तलहा तुमने इतना मोहब्बत शो कर रहे हो तो उस साइड से तो होती नहीं है। मैं बिल्कुल उस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी तो समझे ना कि मेरा ज़र्फ अलग है, उनका ज़र्फ अलग है। उनको और वो और मैं फर्क है। नहीं, तलहा बस बताओ ट्वीट में क्या था, ट्वीट में क्या था? ट्वीट में मैंने ये लिखा हुआ था ना कि अगर मैंने फ्लैग उठा लिया है और उससे अगर कंट्रोवर्सी बन गई है, क्योंकि आपने देखा था कि एवरी अदर पॉडकास्टर, एवरी अदर यू नो सेल्फ इम्पोज इन्फ्लुएंसर, उसने जो है ना मुझे बोल दिया था कि पता नहीं मैं गद्दार हूं मुल्क का या ये हूं, या मेरा कोई एजेंडा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ट्वीट एक आउटबर्स्ट था, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट एंड आई अंडरस्टैंड यू गाइज आर मीडिया पर्सनल्स। आप खुद भी नादिया एक आर्टिस्ट रह चुकी हैं। कभी कभी when you go through all this, मेरा एक आउटबर्स्ट आ गया था। I apologize for that. यानी आउटबर्स्ट था, और वो आप बिल्कुल दिल से, यानी वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप कहना चाह रहे हो आई डू इट अगेन। मुझे बड़ा बनाने बड़ा हार्श वर्ड्स थे, हाँ, ये जो आप एक एज अ चैलेंज आपने उसको लिया। मुझे बताएं, मैं एक गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, अब अगर वो एक आर्टिस्ट को, मुझ जैसे आर्टिस्ट को, ठीक है, मेरे पास कोई बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू होके जो है बनाऊं, मुझ जैसे एक आर्टिस्ट को और मुझ जैसे और बहुत सारे आर्टिस्ट को उस गवर्नमेंट ने उठा के बैन कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि मैं उसको क्या प्रोपेगेंडिस्ट नहीं बोलूंगा, या मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वॉर मॉन्गरिंग है। नहीं, लेकिन उस वक्त के आपके रवैये तो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रेरी थे ना। जब भी तो देखे फैंस के दिल दुखे हैं कि आपको ये सारी चीजें पता हैं, ये सब कुछ हो चुका है भारत की तरफ से, मुसलमानों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को विक्टिमाइज कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी का फैब्रिक तबाह कर रहे हैं वो भारत वाले, और उसके बावजूद आपका कुछ खास, इसलिए आपका कुछ खास प्यार नहीं है इंडिया के साथ, बिल्कुल फैंस आपके हैं, आप उनका फ्लैग जरूर पोस्ट करते हैं अपने ट्वीट में। ये आपने किया था जब पहलगाम का वाकया हुआ, तब भी आपने फौरन से ट्वीट लगाई थी। जब हम कह रहे हैं, आपका मुल्क कह रहा है, आपकी गवर्नमेंट कह रही है, आपकी फौज कह रही है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तब भी आपकी तरफ से एक ट्वीट आया था, ठीक है, तब भी आपका ट्वीट आया था। और उसके बाद स्ट्रेंथ टू ऑल एंड द इंडियन फ्लैग एंड द हार्ट विद इट, कहां है तुम्हारा दिल? उस वक्त भी आपका ट्वीट आया था विद इंडियन फ्लैग एट दैट टाइम, पहलगाम अटैक के, जब जिसको हम कह रहे हैं, हम मानते हैं और दुनिया मानती है कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तब भी आपका ट्वीट आया था विद योर सिंपैथीज गोइंग इन द अदर डायरेक्शन, विद इंडियन फ्लैग, विद अ हार्ट, विद द इंडियन फ्लैग। नो, नॉट विद, नहीं, आपके बिल्कुल एंड में एक है, आप अपना बिल्कुल देखिए, आप अपना ऑफिशियल अकाउंट देखिए, इस दफा भी जो आपने ट्वीट किया उसके बाद भी आपने एक फ्लैग आपने उसमें वो दिखाया है। क्या हो रहा है? हाँ, नेपाल का भी दिखाया, पाकिस्तान का भी दिखाया, साउथ एशिया का जितने मेरे फैंस हैं उन सबका झंडा। ठीक है, मुझे तुम ये बताओ, तुम मई में कहां थे जब मई में इसी इंडिया ने, इसी भारत की हुकूमत ने हमला किया हम पे? आप किसी और मुल्क में थे बेटा, या सो रहे थे? किधर थे तुम? नहीं, जब हमारे ऑफिसर्स को, हमारे फौजियों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया, ठीक है, और उनके न्यूज के और उनके प्लान के मुताबिक उन्होंने तो शहरों को तबाह कर देना था, हमें मैप से ही उन्होंने गायब कर देना था, इंक्लूडिंग योर फैमिली, इंक्लूडिंग माय फैमिली। वेयर वर यू देन? हैव यू फॉरगॉटन? तुम भूल गए हो? तुम फिर कैसे उनका फ्लैग लगा सकते हो व्हेन दे आर आवर एनिमीज? मेरी बात सुन ले, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया, आई एम अ म्यूजिशियन, ओके, आई एम अ पोएट,
And I am before not that, a soldier. before Listen that, to me. I'm no. Let me. नहीं तो आप बिल्कुल कंप्लीट करें तला नादिया जरा दिस इज नॉट अ टॉक शो और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं तो हम इस तरह से नहीं बात नहीं नहीं बिल्कुल आप देखें तला अब मैं एक बार फिर जरा होल्ड ऑन हमारा आपको यहां बुलाने का इनवाइट करने का मकसद यही था कि आप बिल्कुल एक पेट्रियट पाकिस्तानी हैं। गलती इंसान से हो जाती है, लोगों को मार्जिन देना चाहिए, अपनी गलती को सुधारने का भी मौका देना चाहिए, यही इंसानियत है और यही टॉलरेंस हमारे माशरे में भी है। ठीक है सर, अगर हमारे माशरे में म्यूजिशियन बिल्कुल नहीं तो हम इसी जाविये को लेकर चल रहे हैं तला, ये कोई कंफ्यूजन आपके जहन में नहीं होनी चाहिए, हम बिल्कुल यही सोच के चल रहे हैं। बताओ, मैं आप मेरी बात सुनिए ना, जो मैंने किया है मैं आपको एक बात बताऊं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैंने जो किया है वो कोई इंडियन आर्टिस्ट कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो करेगा या तो उसको धमकी आएगी कि हम तुम्हारा घर जला देंगे, या उसको धमकी आएगी हम तुम्हें मार देंगे। वी एज पाकिस्तानीज, मुझे पता है कि वी आर नेवर गोइंग दैट लो। स्टिल अभी भी जैसे आप लोग हैं यार, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट तो आपने मुझे दिया है ना, जो यहाँ पे बिठा के आप मेरी बात सुन। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा, मैंने तो उस वक्त हम लोगों ने यही बात की। जी जी बिल्कुल, आई अप्रिशिएट दैट, और जो मेरी गलतियां उनको भी मैं मान रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, कमिंग बैक टू व्हाट यू नो नादिया वाज सेइंग, कि व्हेनेवर इट कम्स टू वॉर, व्हेनेवर इट कम्स टू वो कह रहे हैं कि वो ये कर देंगे, वो कह रहे हैं वो कर देंगे। नादिया, मैंने अपनी लाइफ टाइम में अपनी आर्मी को मुझे रुस्वा करते हुए नहीं देखा है। सो आई डोंट हैव टू सिट ऑन द स्टेज और स्टैंड ऑन द स्टेज और वहां से मैं उनको बोलूं कि मेरी आर्मी क्या कर देगी, या वॉर होगी तो ये हो जाएगा, घुस के मार देंगे एंड ऑल दैट स्टफ। जब वो बात आती है तो मुझे पता है कि हमारी जो पाक फोर्सेज हैं वो क्या हाल करती हैं। वो पूरी दुनिया को पता है कि हमने कितनी बड़ी एरियल जंग लड़ी है उनसे अभी, मतलब वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी है, उसके बारे में लोग पढ़ा रहे हैं एक दूसरे को। आई डोंट हैव टू गो देयर एंड प्रमोट वॉर और एनीथिंग थ्रू द स्टेज। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये नहीं, लेकिन आपके ट्वीट्स में पाकिस्तान के लिए सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान का फ्लैग नहीं होना चाहिए बेटा। बिल्कुल होना चाहिए और उसमें था भी, लेकिन मैं आपको एक बात और ये कह रहा हूँ कि देखें, सिर्फ ट्वीट्स और उनके ऊपर तो आप मेरा पेट्रियोटिज्म ना जज करें। नहीं हम नहीं कर रहे, बिल्कुल आप देखिए सपोर्ट करने का अपना अपना अंदाज होता है। उनके पास पूरी मतलब आजादी है कि हर कोई ज़ाहिर अल्फाज के जरिए वो हार्श अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेट्रियोट नहीं है। तो तला भी ज़ाहिर अपने अंदाज से उन्होंने सपोर्ट किया होगा यकीनन। अच्छा मुझे ये बताएं तला, एक चीज, जब आपने ये हो गया, ये सारा मामला हुआ वहां पर नेपाल में, जब आप स्टेज से उतरे तब आपको खुद बगैर किसी के कहे कोई रियलाइजेशन हुई, या आपने सोशल मीडिया देख के ही आपको फिर सोचना शुरू किया आपने इस बारे में कि आपसे कोई गलती हो गई? देखिए ऑनेस्टली व्हेन आई गॉट ऑफ द स्टेज, उस वक्त थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली हम जिस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जो हमारी एक रिसेंटली जो अभी रह चुकी है, उसके अंदर आई डिड फील कि यार मुझे कोई ऐसा बैकलैश ना आए। सो ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच। जो आया थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा देखा नहीं है। हमारे आर्टिस्ट हमेशा से ये थे कि यार म्यूजिक आगे बढ़ना चाहिए, अमन का पैगाम बढ़ना चाहिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था ये, आई वोंट लाई टू यू। और उसके बाद वो ट्वीट आई और उसके बाद अब what do you want to say to your fans, millions of fans in Pakistan जो कि हर्ट है, क्या कहना चाहोगे? या मिलियन ऑफ फैंस इन पाकिस्तान और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, मैं उन सबको सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ईगो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के बगैर, ठीक है। मैं जो भी बना हूँ वो अपने शहर कराची की वजह से बना हूँ, अपने पाकिस्तान के लोगों की वजह से बना हूँ। और अगर किसी को भी मेरी जो भी हरकत मेरी जो जिससे अनइंटेंशनली अगर किसी को चोट पहुंची है ना, मैं तहे दिल से अपोलोजाइज करता हूं। मैं छोटा नहीं होता अपोलोजाइज करते हुए। विद दैट सेड मैं आपको फिर कह रहा हूं कि व्हेनेवर आई गेट द अपॉर्चुनिटी, मैं हमेशा हार्मनी प्रीच करूंगा लोगों को। बिल्कुल, मैं हमेशा ये प्रीच करूंगा कि 100% आर्ट, 100% म्यूजिक, वी विल नॉट मिक्स इट विद तला। लेकिन मुझे एक बात है, अब जब हम सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आप हाथ भी मिलाएं। तला, हम ये सोशल मीडिया पे जब ये डालेंगे अपना सेगमेंट, और डालेंगे हम, उसमें टैगिंग भी होगी सारी चीजें और उसपे उसकी हेडिंग भी होगी, तो उसमें हम ये लिख दें कि तलहा ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है पाकिस्तानी फैंस से, विदाउट इफ्स एंड बट्स, विदाउट इफ्स एंड बट्स, टू एवरीबॉडी जिसको मेरे किसी भी एक्शन की वजह से उसका दिल दुखा है, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगा। क्योंकि यार अगर तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूं ना, मेरा तो बिल्कुल
I am all because of Pakistan. Everywhere I go, they call me the finest Pakistani rapper. You know, the biggest Pakistani Tala, rapper. we are very Most proud famed of you. Pakistani artist. हम तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं बेटा, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दुख भी हुआ, लेकिन चूंकि तुम्हें you are apologizing, that's fine. बिल्कुल, हम तो दिल से और ठीक है ना? फैन है। और ये मुझे ग्लास हाफ खुशी फुल, है कि आपको ये एहसास ग्लास हाफ फुल छोड़ दे यार। नहीं सर, ग्लास हाफ फुल है ना, और फुल हो जाएगा, अब फुल हो जाएगा ना ये। वो मैंने सुना है आपको उसमें बड़ी कुछ दुख भरी सी कहानी है, तो वो दुख भरी कहानी नहीं, अच्छी अच्छी कहानी है। हाँ बिल्कुल। नहीं, आपको अच्छी कहानियां भी सुनने को मिलेंगी। नया गाना आ रहा है मेरा, हवा आने दे। हवा आने दे, हवा आने दे, कटर कराची बेटा, हवा आने दे। क्या बात है, क्या बात। तो भाई लोगों ने अब जान लिया कि कौन, जो नहीं समझे थे कि कौन तला। हाँ, कौन तला? पाकिस्तानी तला, हमारा सिंगर, हमारा स्टार तला। हाँ, सबसे पहले तला पाकिस्तानी है, प्राउड पाकिस्तानी है। लेकिन तला एक बस मैं आपको और मैं दूसरे आर्टिस्ट को भी बताना चाहूंगी, जब आप लोग स्टेज पे होते हैं बिल्कुल एक प्रेशर, टेंशन, एक एड्रेनलिन रश और एक खुशी होती है। ऐसे में कोई भी इंसान प्लांट करके आप लोगों से ऐसे कुछ करवा सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे वो चाहेंगे कि आपके लिए स्कैंडल बने, आप अपने मुल्क में जो है उस आपके लिए मुश्किल हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि और ये कोई आपके साथ होता ना, तो वही उस वक्त आपको संभालता या बताता कि जी ऐसे नहीं करना। बी वेरी केयरफुल कि ये ऐसे इंडियंस ऐसे करते हैं, शर्पसंदी और ऐसे हरकतें करते हैं ऑलवेज, क्योंकि दे हैव अ प्रॉब्लम विद आवर आर्टिस्ट। हमारे ड्रामाज, हमारे एक्टर्स, उनका एक कल्चर इन्वेजन कर दिया हमने, उनको वो हजम नहीं होता, इसलिए हमारे ड्रामे बंद कर दिए, हमारे आर्टिस्ट को उन्होंने। और तुम्हें वो आज भी इंडिया के सारे बच्चे सुनते हैं तुम्हें, तो इसलिए उनको सुनते हैं। देखिए ना, अगर वो तकलीफ है हमसे, अगर मेरी इन्फ्लुएंस नहीं होती तो मुझे बैन किया ही नहीं जाता। बिल्कुल। मतलब आप हमारा नाम लिखे वहां पे गाना नहीं आएगा, वाई? और देखिए पाकिस्तानी हमारी मोहब्बत का तो जाहिर है ये सबसे बड़ा सबूत है ना कि हम एक दूसरे को जब देखते हैं किसी ट्रबल में तो हम फौरन बताते हैं, एक वेकअप कॉल देते हैं एक दूसरे को। आप हमें देते हैं, हम आपको देते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यही तो अपनाइयत का एक अच्छा तला, आप सुने मेरी बात, तो ये बातें बहुत हो गई, हमने सब फैंस ने सुन लिया है और दोबारा से उनकी मोहब्बत आपके लिए वैसी है, बस दिल दुखे थे थोड़ा सा, वो आपने आके दे दी। हाँ अच्छा, आप कोई नया गाना या फिर कोई कह रहे हैं ना, प्यारा लग रहा है। सही बात है, थैंक यू बहुत सुनते हैं हम तो यार। नया गाना मैं आपको बता रहा हूँ ना, म्यूजिक वीडियो आ रही है, तो वो कराची में ही हमने शूट की है। हमारे बहुत ही फेमस डायरेक्टर कमाल खान ने वो बनाई है और मैंने वो गाना लिखा है। मेरा छोटा भाई उमैर ताहिर, उसने वो गाना प्रोड्यूस किया है। इट इज कमिंग आउट। मैं डेट नहीं बताऊंगा, मैं सरप्राइज फेंकूंगा, बस वो हमारे शो पे होगा उसका ये प्रॉमिस कर रहा है, ये प्रॉमिस करके जा। डन हो गया। एंड तला, मैं असल में मैं ये भी जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, मेरा प्लान वही यही था कि मैंने बस एक ही दफा देना है, एक ही चैनल को देना है, और वो आप लोग थे तो मैंने कहा बस। और तुम्हें पता था कि मैं डांटूंगी भी, और ये मैं कहूंगी कि बेटा ये तुम्हारी नहीं वो मैंने देखा है ना, आप सबको डांटती और मैं यहाँ था, थोड़ा सा मैंने इनको सबसाइड किया, मुझे जरा क्रेडिट दो थोड़ा। नहीं, लेकिन क्या हुआ पता है क्या हुआ? मेरी डांट से ना, मेरे बच्चे, मेरी डांट से ना समझो सारी माओ ने तुम्हें डांटा है और सबने माफ भी कर। और फिर पता है ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है, ये बात है। अब और भी प्यारे लगने लगे हो कि तुमने इतनी रिस्पेक्ट से मेरी डांट सुनी और सबको अपोलोजाइज किया। दुख था लेकिन फिर से प्यारे लगे। बिल्कुल भाई, अब थोड़ा सा रैप होगा जरूर इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे जाने नहीं देना हमने। अच्छा हाँ जी, तो आपको सुना देते हैं कि भाई असली है जो भी नजर में, वो असली है नकली है, ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है, ये बात मैंने लिख के रख ली है कि बॉय आई सेट ट्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक्स। बहुत ख्याल याद करना, आप हमारा एसेट हो। ऐसे तमाम आर्टिस्ट, पता हमारे बच्चे बड़े साफ दिल के हैं। ये है हमारा पाकिस्तानी आर्टिस्ट, ये हमारे बच्चे हैं साफ दिल, और हम कहाँ जाने देंगे यार? जेन्युइनली मोहब्बत करते हैं और नहीं समझते इन पॉलिटिक्स को, ना उसमें पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो इंडिया के लोग हैं, और हम एक दूसरे को कहाँ जाने देंगे नादिया, जब हम लोग मौजूद हैं एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, जरा सा कोई ऑफ ट्रैक होगा हम फौरन उसको कहेंगे भाई, डांटेंगे, कान खींचेंगे, वापस ले आएंगे हमारे बच्चे। और ये मैं इंडिया को सारा मैसेज दूंगी, हमारे बच्चे और खबरदार। आप मुझे बताएं, इतनी सिंगिंग इंडिया में, उनके वहां कितने सिंगर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे सिंगर्स को इतना फैंस फॉलो करते हैं, इतना। बिल्कुल। और बिल्कुल जो है ना, तुम लोग जो भी हरकतें हैं, बदमाशियां कर लो, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट ये प्लांटेड था। ये तला अंजुम के अगेंस्ट जो है, ये
प्लांटेड था जो हुआ कि वो बच्चा उसको फ्लैग दिया जाए, वो जरूर ऐसे करेगा और फिर देखिए इसके इनके मुल्क में क्या तमाशा होता है। क्या तमाशा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा फख्र था और हाँ जी, अभी भी है और मजीद मोहब्बत बढ़ गई और ज्यादा मुझसे प्यार करते मजीद हैं मोहब्बत बढ़ और गई। ये बड़ी शेमफुल बात है। और इंडिया जो है एक बार फिर अब 7-0 को कर लो 8-0। नहीं, और उसके बाद आप ओके, देखिए यू हैव लॉस्ट, नहीं अब स्कोर हो गया 8-0। 8-0 तो हो गया, लेकिन कितनी ये भी गलत बात backfire है कर कि एक चीज ऐसी होगी, उसके बाद आपने देखा ना कि उस वीडियो पर भी वो जो क्लिप गया उस पर किस किस्म की बातें उन्होंने जी की जी, है। हमें हमारी कितनी गलत बिल्कुल बातें मेरी हमारे बारे में की है। ज़ुहैब ने जो हमने बात की इंडिया में बड़ी वायरल हुई, अब ये भी वायरल कर दो जो आज हुआ है ना इंडिया अब वालों देखो को। इसके मैं बारे कह में रही कुछ हूँ, कर निकालो, दो। कुछ निकालो इसके बारे में जी, कोई नेगेटिव चीज। बिल्कुल। तलाउस शो पे आया जिसपे सबसे ज्यादा उस पे तनकीद हुई, उसने हमारा सामना किया, उसने माफी मांगी और ये हैं हमारे बच्चे, हाँ। ठीक है ना, साफ दिल के और ऐसे म्यूजिक बनाते रहेंगे, तुम फैन बनते रहोगे, फैन तुम भी बनोगे हमारे। अब 8-0 हो गया आपका, 8-0 याद हो गया। रखना। अच्छा जी, बच्चों की आपने बात की है, ये है हमारे बच्चे। तो खैर एक बच्चों के को लेकर जरा सीरियस कंसर्न भी है भाई, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सूरत हाल है चाइल्ड लेबर की, बॉन्डेड लेबर की, इकदामात हो रहे हैं, कानून साजी हो रही है, अमल दरामद भी हो रहा है, लेकिन देयर इज बहुत रूम है इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है आज, और पाकिस्तान में बच्चों की क्या सूरत हाल है? क्या बच्चों को नरिशमेंट मिल रहा है, तालीम मिल रही है, सेहत की सहूलियात मिल रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, बचे हुए हैं या नहीं? तो ये हम सब कुछ बात करेंगे इस पर नादिया। और हमें ज्वाइन किया सारा अहमद साहिबा ने, जो कि चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की। सारा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल यही कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, अहमियत पर जरा सी रोशनी आप डालें, और मौजूदा दौर में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट भी हो गया है, और हमारे मुल्क पे क्या सूरत है? नवंबर 20 पूरी दुनिया में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि हम अपने बच्चों को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी एक अडल्ट और जितनी हम अपने आप को देते हैं, क्योंकि बच्चों की भी उतनी ही डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम होती है जो कि अडल्ट की होती है। आज हम देखते हैं कि बच्चों के साथ काफ़ी जुल्म, ज्यादती, सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, उनसे भीख मंगवाई जा रही है, उनको घरों पे मुलाजमत पे रखे जाते हैं। उनको ये सारे जो है ये बच्चे वल्नरेबल होते हैं, उनके साथ कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। इन बच्चों को अहमियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इंतहाई सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेगमेंट, जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ये दिन इसलिए है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, हम उनकी बात करें, हम उनके जी। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है। तो ऐसे कौन से ख़तरात हैं जो कि हमारे बच्चों को भी लाहक हैं, भी उनको जिससे उनको हमें बचाना है? मैं तो रोड्स पे इतना कुछ देखती हूँ ज़ुहैब, बिल्कुल ऐसी, बच्चों को बिल्कुल ऐसी। आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखते हैं या फ़कीरों के पास बच्चों को देखते हैं, तो ऐसे कौन से और ख़तरात हैं? और बिल्कुल ये जो यूनिसेफ के ताउन से चाइल्ड प्रोटेक्शन जो एक पॉलिसी बनाई गई थी, पंजाब काबीना ने बाकायदा इसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है, तो इस पॉलिसी के हवाले से भी बताइएगा कि कितनी ये सूदमंद साबित हुई है। जी देखिए, वी हैव रियली गुड पॉलिसीज। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो अप्रूव हुई है, इट्स अ बिग माइलस्टोन। उसके अलावा काफ़ी कवानीन है, जैसे हमारा पंजाब डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट है, इसमें कुछ तरमीम की ज़रूरत थी, वो अभी हमने रिसेंटली पंजाब असेंबली से करवाई है। वो चाइल्ड बेगरी रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जिसमें हमारे जज साहब ने हमें रिकमेंड किया, एंड वी नो वी गॉट इट डन। इसी तरह और भी लॉज हैं, पीपीसी का जो कानून है उसमें जो बच्चों के साथ अब्यूज़ किया जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़, उसके किडनैपिंग, उस सब की जो है कवानीन मौजूद है। सो वी डोंट नीड मोर पॉलिसीज और लॉज, वी नीड इम्प्लीमेंटेशन। जहाँ पे हमारा जो मतलब हम जहाँ लूप होल है हमारा, वो इम्प्लीमेंटेशन पे, वो इन्वेस्टिगेशन, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, ये अमल बहुत स्लो है, इसको तेज करने की ज़रूरत है, इसको सीरियसनेस के साथ देने की ज़रूरत है, ताकि विक्टिम को प्रोटेक्शन दी जाए और जो जुर्म करता है उसको सजा दी जाए, ताकि डेटरेंस क्रिएट हो। ये भी बता, पंजाब में बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सी नई पॉलिसी इस पर काम हो रहा है आपकी तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब पहला सूबा है जिसने पूरे पाकिस्तान की पहली चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी मंजूर की है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज फॉर अप्रूविंग दिस पॉलिसी, जो कि 2 साल से पेंडिंग थी इन द कैबिनेट। इस पॉलिसी के नतीजे में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो 1 साल पहले से ही, इवन बिफोर द पॉलिसी वाज अप्रूव्ड, हमने काम शुरू कर दिया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंजाब में सबसे नीचे कम्युनिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज बनाई हैं,
जिसमें जो लाइन डिपार्टमेंट्स के रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको डाला है, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। उसमें डिप्टी कमिश्नर शामिल है इस चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी में। और हमने प्रिवेंशन पे काम शुरू किया है। इट्स बिन 1 ईयर। और प्रिवेंशन का मतलब है आगाही। बेसिकली मैं बिलीव करती हूँ पर्सनली कि आगाही बहुत अहम है किसी भी जुर्म को रोकने के लिए। तो हमने माइंडसेट बदलना है लोगों का। हमने लोगों को ये बताना है कि अगर कोई गुड टच बैड टच कोई गलत तरीके से हाथ लगाए तो वो बच्चा क्या करे, बच्चा शोर मचाए, बच्चा अपने टीचर को बताए, अपने पेरेंट्स को बताए। तो हमने अवेयरनेस कैंपेन्स रन कर रहे हैं हम पूरे पंजाब में, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए। ये पूरे काम करें। फिर आजकल बहुत बड़ा एक इशू है चाइल्ड ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी करवाई जा रही है बच्चों के साथ। तो उन पे भी हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, पेरेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज पर नजर रखें। आई एम ग्रेटफुल टू यूनिसेफ, उन्होंने हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया इस पॉलिसी को ड्राफ्ट। इस पॉलिसी के नतीजे में पूरा एक फ्रेमवर्क जो है वो आएगा, आगे सामने आ गया है, जिसमें है कि जी नहीं, बड़ी ज़रूरी है कि बच्चों को, जो आपने भी जिक्र किया जी, गुड टच बैड टच, इसके बारे में बताना, समझाना और ऐसे पिक्चर्स जिससे वो समझ जाएं देख के कि भाई ये गलत है, ये सही है, और फिर हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल। तो उसके लिए मजीद क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, जो चाइल्ड अब्यूज के मामलात हैं, जो बच्चे अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, उनका नॉलेज कोई वारिस नहीं है। बच्चों को तो सोच ही नहीं सकते ना कि कोई शख्स मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी क्या नीयत है, अपना है गैर है, तो ये इसलिए बड़ी उनके जरूरी है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल क्या इक़दाम किए गए? जी बिल्कुल, गुड टच एंड बैड टच का फर्क बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। इसको जो है टेक्स्ट बुक्स में शामिल किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो काफी ज्यादा कैंपेन्स कर रहे हैं कम्युनिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि बच्चों को ये आगाही दी जाए। स्कूल्स में एंड मदरसों में हमने इंटरफेथ कम्युनिटीज का ग्रुप बनाया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंटरफेथ लीडर्स का, जिसमें तमाम मजाहिब से लोगों को हमने इन्वॉल्व किया। मैं खुद चर्च गई हूँ और वहाँ जाके अवेयरनेस कैंपेन की है। तो हम इसी तरह मदरसों में जुम्मे के खुतबे में इन जगहों को टारगेट कर रहे हैं, रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मैसेज नीचे पहुंच सके। जी सर अहमद साहब, आपने हमें वक्त दिया। और देखें, मुल्क के मेहमान हैं बच्चे, इन्होंने ही तो बागडोर संभालनी है इस मुल्क की। इस्लाह करनी बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आपका अपना बच्चा ना भी हो, आप किसी और बच्चे को देखते हैं तो प्लीज़ चेक करें वो किसके साथ है, इसके साथ जो शख्स है वो उसको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लेके जा रहा, बच्चा डरा हुआ तो नहीं है। और उनको अगर वो कोई कानून तोड़ रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, मैं तो करती हूँ, मैं रुक जाती हूँ और मैं कहती हूँ बेटा ये सही नहीं, उठाओ रैपर, तुमने क्यों फेंका। सारे बच्चे हमारे, और देखिए बड़े होके इन्हीं में से आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, इन्हीं में से एजुकेशनिस्ट मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, कुछ आईटी के मैदान में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। तो इन बच्चों का जो टैलेंट है वो जाया ना हो ना। कितने लाखों बच्चे हैं ऐसे जिनका टैलेंट अभी भी जाया हो रहा है, ठीक है। उनको कोई पॉलिश करने वाला नहीं है, उनको कोई ऐसा नहीं है जो पेटर्नाइज करके उनको तालीम दिलाए ताकि वो हमारा मुल्क का नाम रोशन करें। तो ये सारे मामलात हैं, बच्चों पर फोकस बहुत। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, नॉर्मल भी हो जाऊं, पानी शानी पी लूं, आई एम स्टिल कॉफी शॉफी थोड़ी सी पी लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में नादिया खान, ज़ुहैब हसन, और हम बात करेंगे अभी एक ऐसी चीज जो कि बड़ा दिल जलाती है, इन्फ्लेमेशन देती है, यानी कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी आपने देखा, हमने आगाज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से किया, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो उससे रिलेट नहीं कर रही अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि देखें, जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं उनकी कीमत बढ़ती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। अच्छा, बेसिक आइटम्स यानी कि आटे की कीमत आप देख लें, आप दालों की कीमत देख लें, आप चावल, आप चीनी की कीमत देख लें, ये तमाम अशिया बढ़ती जा रही हैं। इसके बढ़ने के पीछे चले कोई जेन्युइन रीजन हो। रीजन क्या है? होर्डिंग्स हो रही हैं, एक नेक्सस बना हुआ है, आड़ती का किरदार नहीं खत्म, मिडलमैन का किरदार खत्म नहीं किया गया। अगर शुगर माफिया की हम बात करें, 300 अरब कमा लेता है वो, उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं और महंगाई असल में है कितनी? क्या रिटेल शॉप्स वाले भी यहाँ पर अपना मार्जिन ले रहे हैं, अपना कट ले रहे हैं और बता रहे हैं कि जी महंगी चीज आ रही है, हालांकि महंगी चीज उनको मिल नहीं रही है होलसेल से। तो ये सब हम बातें करेंगे। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ हैं और सब जानते ही हैं आपको, चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रऊफ भाई? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का करम। सर
क्या चल रहा है? ये महंगाई बढ़ती जा रही है। खैर ये तो ऐसा सवाल है बेसिक सा। बिल्कुल। और रियलिस्टिकली इस वक्त कितनी महंगाई है वाकई, और किन चीजों में है जो ज्यादा नजर आती है? देखें, अगर आप हकीकत सुनना चाहें बिल्कुल। कि देखिए हकीकत पे मबनी हमने फैसले करने हैं, और बात ये होती है कि जब हम हुकूकुल इबाद नहीं देख रहे हैं, मेन बेसिक होता है हुकूकुल इबाद। अल्लाह करीम सब चीज़ों को माफ़ कर देगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, हर मुनाफाखोर हम समेत सारे ही जमा है ना। चीनी आप समझ रहे हैं, मैं आपसे एक जिक्र कर रहा हूँ जो अभी एक टॉपिक बना हुआ है, बहुत इशू बना हुआ है। 210 रुपए मैंने ली है, मैंने आपको बताया। देखिए, आपने कहा मुख्तलिफ इलाकों में 190 रुपये होलसेल है और 200 रुपये कहीं 210 रुपये बिक रही है। पहला मेरा सवाल है कि जब पिछली क्रैशिंग जो अभी स्टार्ट हुई थी वो 115 रुपये से स्टार्ट हुई थी, 15 रुपये किलो, 200 रुपये किलो क्यों पहुंच गई? किसी ने पूछा? यानी ट्रांसपोर्ट भी मिला ले, सब कुछ मिला ले तो 30-40 रुपए मिला ले उसमें। कितनी होनी चाहिए? इतना नहीं होता, होनी पहले आप कितनी बेसिक चाहिए? समझे। देखिए, गन्ने की क्रशिंग होती है ना, जब 400 रुपये मन, 10 रुपये किलो गन्ना होता है, पहले आप समझे। ठीक है, 400 रुपये मन कहते हैं हम, सही है। और हुकूमत काश्तकार डिमांड कर रहे हैं कि 500 रुपये कर दें। ठीक है। अब लकड़ी जो जलाने के काम आती है, अभी जहाँ गैस नहीं है, जहाँ सर्दी बहुत है, आप ये देखें लकड़ी जलाई जाती है वो 600 रुपये मन है। ये हमारा अलमिया है इस कौम का कि हम खाने की चीज को अब लकड़ी जलाने पे लगाएंगे। अब ये आप बताएं कि 10 रुपए में कौन सी चीज मिलती है? जब वो किसान काटता है और गन्ने को काटने की और ट्राली में ले जाने की, शुगर मिल तक ले जाने के लिए 2 रुपए अखराजात आते हैं किलो पे, 8 रुपए बच गए उनको। अब मुझे बताओ 8 रुपए में क्या चीनी बनती है, क्या चीप बोर्ड बनता है इसके इसी लवाजमात से, क्या बगास से बिजली ये नहीं बनाते? मुझे बताएं, मोलासिस इनके पास होता है। सब चीजों की क्या कीमत कोई है या नहीं है? नहीं, अब थोड़ा सा लोगों की समझ, आप कह रहे हैं कि 10 रुपए फी किलो गन्ना बिक रहा है। जी ठीक है। वो गन्ना गया मिल में, ठीक है, 8 रुपए हो गए, प्रोसेसिंग हुई, उसकी सारी चीजें हुई, ट्रांसपोर्ट के जरिए होलसेल के पास पहुंचा, ट्रांसपोर्ट के जरिए रिटेलर के पास पहुंचा। ठीक है, तो ये तो इतना मैसिव एक फर्क है बीच में। कितने की बिकनी चाहिए? प्रोसेस को समझे। हाँ, देखिए, मोलासिस वो अपने बेचते हैं 35,000 रुपये टन, 35 रुपये किलो। चीप बोर्ड बिकता है 20 रुपये किलो। ठीक है। और बगास की जो बिजली बनती है जिससे कारखाने चलते हैं, और सप्लाई भी होती है, उससे 10 रुपये बच जाते हैं। ठीक है। तो तमाम लवाजमात को हम लगा लें और उनकी कॉस्टिंग भी लगा लें तो 80 रुपये से बढ़ के चीनी बनती ही नहीं है। तो यहाँ तो 210-220 चल रही है। ये मैं में आपको कह रहा हूँ, ये बहुत क्रेशिंग स्टार्ट हो जाए ना। कितने क्रेशिंग को रोका क्यों गया है? 1 नवंबर से हम क्रेशिंग का आगाज करते ना, आज ये माहौल ना होता। ये मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, इससे कोई कौम को फायदा नहीं पहुंच रहा है। काश्तकार किसान जो तकलीफ में हैं, देखें गंदुम में भी आपने देखा कि उनको प्राइस दी नहीं गई, डी रेगुलेट किया गया। 52 रुपये 55 रुपये में गंदुम बिक गई, आज 100 रुपये गंदुम है। तो किसानों को क्या मिला? 25-30 लाख आदमी को क्या मिला? वो धूप में, सर्दी में, गर्मी में उनको क्या है मिलता चलो है? ग्रोवर को ही मिल जाए 50%, ठीक है। एक हम तो दे रहे हैं ना, एंड यूजर दे रहा है, चलो दे देते हैं भाई, 200 रुपए भी देते हैं, 220 भी देते हैं। लेकिन फिर किसान ग्रोवर के को ही पास दे दो, जाए, किसान को के ही दे पास दो। जाना चाहिए जिसकी मेहनत देखिए, है, उसका असल जिसकी मेहनत है ना, उसका पसीना। वहां जाना चाहिए। बिल्कुल, उस बिल्कुल। पसीने की कमाई वहां जानी चाहिए। आप मुझे बताएं, पासमा एक इदारा है, यानी वो प्राइवेट सेक्टर है, पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, वो इसका जब हुकूमत यानी उसकी मोहताज है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये हमें कहना भी नहीं चाहिए, हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन तनकीद इसलिए की जा रही है कि मुस्बित सोच भी लाएं लोग। अब ये बताएं कि जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिट कायम करना चाहती है, आज तक उन्होंने अमल किया है? 140 रुपये जब उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट हम करेंगे चीनी, 7.5 लाख टन की गई चीनी, और अब इंपोर्ट हो रही है ये अजीब 3,20,000। देखिए, 100 रुपए में हमने एक्सपोर्ट कर दी, 170 में मंगा रहे हैं। ये क्या है? पाकिस्तान का ज़रिए मुबादला हम जाया कर रहे हैं। बेशक नहीं, जरूर जब अपनी बेच के वापस ले रहे हैं। अच्छा, ये बीच में जो मार्जिन है कहाँ जा रहा है? बीच में जो ये अभी पैसा आपको पता है कि कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? हम कहें कि आप कहें? ये 25% मिडिलमैन खा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। 25 to 30% मिडिलमैन खा रहा है, और बाकी मिल ओनर्स खा रहे हैं, और किसान जो है वो गरीब से गरीब। सीधी सादी बात है कि आप किसी भी कंट्री को देखेंगे तो उसमें ऐसा कोहराम नहीं मचता, जखीरा अंदोज जखीरा करते हैं, और कार्टेल सिस्टम है। शुगर में कार्टेल सिस्टम क्यों है? शुगर मिलों कार्टेल सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्री मार्केट करना चाहते हैं तो कार्टेलाइज क्यों है? फ्री मार्केट तो नहीं हुई ना। अगर गंदुम में भी होर्डिंग हो गई ना, अब 50 रुपए के अरबों खरबों में गया ये स्कैंडल जो बनेगा ना, अब गंदुम का भी
मैं सितंबर की लिस्ट आपको देता तो हूँ। भाई करेगा कौन मुझे बताएं? ये तो हुकूमत और देखिए, ऑपोजिशन सब हुकूमत मिलके ही है वक्त का ना काम भाई, है। मिल तो सारी है, अब आपको पता है, तो करेगा मैं कौन? सिर्फ ये एक सवाल अकाउंटेबिलिटी करना कौन आपके करेगा? पास जा रहा हूँ कि देखें लकड़ी की जो जलाने की लकड़ी 15 रुपए किलो और गन्ना 10 रुपए किलो। अजूबा है, अजूबा है इस मुल्क वैसे, का। वाकई सही कह रहे हैं आप, जलाने की लकड़ी, ये तो अजीब सी बात है वाकई। देखें आप हाँ। जिन चीजों को देखें, फैक्ट्स एंड फिगर को देखें। अभी मैं आपसे अच्छा कहूं- आटे पे आ जाए जरा, चीनी की बात हो गई, आटे पे मैं जरा आपको सब बताता हूँ। हाँ। अभी 2 मिनट मैम को भी देता हूँ। तैयारी करके है ना ये ले, ये अच्छा ये आटे की भी लिस्ट है, इसमें आटे की भी दालों के लिस्ट लिए है, हाँ बताता दालों की। हूँ। मैं आप बताते रहे, मैं इसको देखता हूँ पहले, फिर उसके लिस्ट बाद आ गई है हमारे पास। सही है देखें ये बात मैम आप भी समझें। क्या कह रहे हैं? ये लिस्ट पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे। भाई। चावल बासमती जो है वो नहीं, दालों से शुरू अच्छा, करें। दालों से शुरू करते हैं। अभी टाइम कम है, आप मुझे जल्दी से आप देखें, भी बात दालों करते में हैं जो हमने देख रहे हैं, हाँ। दालों में इम्पोर्टेड हमारा बेसिक इम्पोर्ट है दालों का। जी दालों का बेसिक इम्पोर्ट 80% इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट है, सही है। मुझे आप बताएं कि जब ये इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, हमारी जरूरत होती है 18 लाख टन, हम ओवर इम्पोर्ट क्यों मंगा रहे हैं? ये भी सवाल है। क्यों बताएं, हुकूमत क्यों? वक्त कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब हम ज़र मुबादला को ज़ाया करने पे तुले हुए हैं, इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री तो बना मुझे रहे तो हैं। लगता है वो वेस्ट तो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि रखे रखे भी एक शेल्फ वैल्यू है ना वेस्ट उसकी। की बात करा। आप इंपोर्ट पे ले जाते हैं रॉ मटेरियल, हाँ। ये दाल मिल में जाता है, दाल मिल से आता है। अगर आप ये दालों के रेट में सर होलसेल वही में मैं दे कह रहा रही हूँ, पेपर आ गया मेरे पास, लिस्ट आ गई है, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा क्या मतलब देखिए, इसका। चीनी 190 मतलब 190 रुपए होलसेल। होलसेल है। ठीक है, आप तो पूछें दालों में भी आप देख रही नहीं होंगी। मतलब 190 के तो 190 होलसेल का मतलब ये है कि देखे ना, ये होलसेल के प्रोसेस में इतना पैसा कमा लिया गया है। रिटेल तो फिर भी चले 10 20 30 रुपए नहीं, कमा रहे नहीं, हैं ना। असल क्या है, दालों में भी आप देखेंगे मैम। जी, दालें में तो देख रही दालों हूँ। में आप देखेंगी, 360 अगर कोई दाल 400 रुपए से किलो कम रिटेल में हो तो मैं भी यहीं बैठा हूँ आपसे, लेकिन यहाँ 200 रुपए 250 रुपए हो चुकी है। कहीं दालें को देखो कितना कम हो चुका है प्राइस, कितना लेकिन रिटेल पे अफेक्ट नहीं आ रहा। यानी इसका मतलब प्राइस कंट्रोल सिस्टम नहीं है, यानी कंज्यूमर इंतजामिया- प्राइस कंट्रोल कोई सिस्टम नहीं, बस ये सब प्राइस- बस है। यानी लिस्ट आवेजा नहीं हो रही, लिस्ट आवेजा हो रही है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नहीं होता ना किसी हाँ, भी चीज का। अच्छा आप बताएं, गवर्नमेंट रेट को अगर हम चैलेंज ही कर रहे हैं सब मिलके ही, तो गवर्नमेंट कहाँ है? पासवां खुद चैलेंज कर रही है ना। जब अनाउंस करती है गवर्नमेंट, पाकिस्तान, राणा तनवीर साहब ने बार बार ऐलान किया जी हम 140 में इससे ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे। क्या 140 में अमल हुआ? नहीं हुआ। देखिए 160 का ऐलान किया, इससे नहीं बढ़ने देंगे, क्या अमल हो गया? क्या 165 का अमल हो गया? कहीं भी अमल दरामद नहीं हुआ। हम यही कहेंगे हुकूमत वक्त से कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। असल चीज़ें हैं ना जो हमने देखनी है। ये रो भाई, ये वाला कैमरा आपका, ये यहाँ असल चीज़ हमने देखनी है। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए। उनके घरों में आप ये फाके हैं और उनके जो अखराजात हैं, वो दवाई नहीं ले पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, हम रो रहे हैं। और हमें महसूस हो रहा है कि 25-30 लाख आदमियों के लिए मुल्क, उनको सर्वाइव करें, उनको एग्रीकल्चर को फ़रोग दें। हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनाने जा रहे हैं। ये मैम बहुत ख़तरनाक साइन है। और डी रेगुलेट करना, इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि डी रेगुलेट हम ऐसा भी करेंगे, फूड सिक्योरिटी का भी ख्याल करें। फूड सिक्योरिटी का हमारा ख्याल नहीं है। अगर सैलाब आ जाता है या अल्लाह ना करे कोई आफत आ जाती है पाकिस्तान पे, तो हमें फूड सिक्योरिटी का ख्याल करना चाहिए। यानी गंदम भी स्टॉक हो और हमारे पास चीनी भी हो वाफिर मिकदार में। बेसिक है गंदम, आटा, वो आटे के लिए परेशान है लोग। कभी ऐसा होता है, पिछले दौर में, जो पिछले सीजन में आप ये देखें 80 रुपए चीनी हुई और आटा 160 रुपए, ये भी देखने में आया। जी। ये और पाकिस्तान रऊफ भाई, उलट-पुलट पे जो चल रहा है। बड़ी खतरनाक बात ये है कि जो ये अब सब अपने मुनाफे के लिए काम करते हैं कि जितनी मेहनत करें उसका कुछ मिले, ताकि भी हम अपने खर्चे पूरे कर सकें। अगर जो हमारे किसान भाई हैं दिल बर्दाश्ता हो गए, तंग हो गए और वो काम ही छोड़ देंगे, तो फिर कहाँ सोचें जाएंगे कि आप? हम कहाँ जाएंगे? हम कितना, Agro जब based सब कुछ ही economy जब में। ये इम्पोर्ट होगा तो फाके होंगे हर घर में। देखें, इसका अगर- लॉन्ग टर्म आप सोचें, बहुत बहुत जो है ना इसमें नुकसान है सबका। तो सबसे पहले हमें अपने किसान भाइयों को जो है उनको सिक्योर करना है इस सिस्टम। और ये जो 2 नंबरियां कर रहे हैं ना, ये भी याद रखें कि आपके घर में भी फाके आने हैं। अगर जो गाने वाले हैं जो वो ही ये काम बंद कर दें दिल बर्दाश्ता होके, क्योंकि उनका हक जो है आप खा रहे हैं। देखें, सिर्फ मेरा कहना यही है मैम, जी, बस कि जी। मैं सिर्फ एक जुमले में ख़त्म करना जी, चाह जी। रहा हूँ कि हुकूकुल इबाद हमने सोचना है। जी बेशक। जब हम सोचेंगे ना
जब किसी के लिए गरीब के लिए मदद करेंगे। हम गरीबों को लात मार रहे हैं, इन किसान रीढ़ की हड्डी है। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रूप भाई। और शुक्रिया रूप भाई हमारे साथ है। और सूरत हाल तो बड़ी इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही, ब्लीक सी सूरत हाल है। और अब देखना ये कि हमारे किसानों को कितना सपोर्ट करते हैं। रोते ही रहते हैं किसान, एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी प्रेस क्लब के सामने होते हैं, कभी ऐवानों के सामने खड़े होते हैं। हम लोग बात करें, बात करते रहेंगे, आप लोग भी बात करें ताकि इंशाल्लाह बेहतरी आए। और अभी थोड़ा सा जरा लाइट करते हैं मूड और बात करते हैं सामल यार पिया ड्रामा। आर यू वाचिंग? मैंने देखे उसके कुछ एपिसोड्स देखे। डायरेक्टर जो है जफा ड्रामे के डायरेक्टर दानिश नवाज से, जो कि इतने मतलब मैं कहती हूँ सो फनी, इतना अच्छा विट है, ह्यूमर है, और जब बनाते हैं ड्रामे तो इतने इंटेंस, इतने सीरियस, इतने कमाल, क्या बात है। तो थोड़ी सी मेरे ख्याल सावल की तो खास बात होगी। हाँ सावल है, लेकिन सावल में अट्रैक्शन है, सावल में दानिश मॉडर्न लोग उसमें अट्रैक्ट। अच्छा एक ब्रेक के बाद हमारे शो पे ब्रेक के बाद कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। ओके जी, वेलकम बैक। और इंडिया से कोई ऐसी फिल्म बन नहीं रही कि जो उनके लोगों को पसंद आए। पता नहीं बॉलीवुड खुद ही भूल गया कि मूवी बनानी कैसे। बेचारा पहले तामिल के पास गया कि हमारी जान बचा लो, हम तुम्हारी मूवीज कॉपी कर लेते हैं, वो भी नहीं चल पाया। अब वो भी नहीं हो रहा। तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे गए कि चलो यहाँ देख लो यार हमारी मूवी, लेकिन नहीं चल रही सीरीज। अच्छा अब फिर ये कि चलो पाकिस्तानी कंटेंट दिखाते हैं तुम्हें, क्योंकि गाने भी पाकिस्तानी सुनने हैं, ड्रामे भी पाकिस्तानी देखने हैं, तो ये कि प्लॉट भी पाकिस्तानी। अच्छा और वो जो ना उनके अपने लोग भी पक गए हैं ये देख के ना, एजेंट की स्टोरी, जिशम इनका एजेंट, हमारी एजेंट, ये भी लोग ना बोर हो गए। ये फिल्में भी फ्लॉप होनी शुरू होगी, चाहे कोई भी डायरेक्टर बनाए। तो लेकिन ऑब्सेशन जो है वो हमारे से खत्म नहीं हुई। अब भी वो ढूंढ रहे हैं कि यार शायद हमें कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए, पाकिस्तान से निकालते हैं कि कुछ धक्का स्टार्ट हो जाए मरी हुई बॉलीवुड। और हो नहीं रहा। इनकी एक नई मूवी आ रही है जिसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ, दुपिंदर। अच्छा मैं भी समझ नहीं पाया क्या है ये। अच्छा नाम आपने वो रखा है कि हमें तो किसी को याद नहीं होना। दुर्विंदर है शायद। नहीं किसी को नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं याद होना। दुलिंदर होगा मेरा ख्याल, पता नहीं क्या नाम है कोई। अच्छा एफर्ट मैं बताऊं, एक तो इन्होंने ये लेकिन क्या है इसके पीछे, यकीनन ये हमें मैलाइन करने की कोशिश है कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर। हाँ बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी जिसमें पाकिस्तान को बुरा दिखा। मैं आपको पहले प्लॉट बता रहा हूँ ना उसका। पाकिस्तान को बुरा दिखाएंगे, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिखाएंगे, पाकिस्तान में किस तरीके से वो सब इन्होंने जो है ना यही करना है जो पहले ये सनी देओल और उससे पहले भी ये करते रहे। इनका तो अच्छा और इनको अगर हमारी कोई गैंग वॉर्स या कोई हिस्ट्री की ऐसी चीज के बारे में बात करनी है तो मुझे बताएं सबसे ज्यादा तो कत्लो गारत आपके मुल्क में। आप गुजरात के ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाते? मोदी ने द बुचर ऑफ गुजरात जिस तरह बुचर किया वहां के मुसलमानों को, उस पर बनाओ ना फिल्म, क्यों नहीं बनाते? जैसे ये बेमानी करके इलेक्शन जीता है मोदी, इस पे फिल्म बनाओ ना। बिल्कुल। अरे सबसे बड़े गैंगस्टर तो तुम्हारे यहाँ है, जो तुम्हारा लीडर है। अच्छा उस पे क्यों नहीं बनाते? और इसके अलावा जो इनके इतने जो है खतरनाक गैंगस्टर्स इनके अपने मुल्क में घूम रहे हैं, टेररिस्ट घूम रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बनाते? आपकी तो हिस्ट्री है, जो आपके इंडियंस दूसरे मुल्कों में जाके स्कैम करते हैं, जो गल्फ में उन्होंने स्कैम किया है और करोड़ों पैसे लेके वापस भाग गए इंडिया, जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है फॉर लाइफ, उनके ऊपर बनाओ ना। बिल्कुल, क्राइम्स की कहानियां आपके अंदर भरी हुई हैं और मोहब्बत की कहानियां कोई आपके यहाँ देख नहीं रहा, क्योंकि आपने इतना हेट्रेड और इतना हेट मॉन्गरिंग कर दी है तो कि बस हेट्रेड ही उन्होंने देखना, तो मोहब्बत की कहानियां तो होनी नहीं आपको। अच्छा हमारे यहाँ लेकिन मोहब्बत भरी कहानियां बन रही हैं, ड्रामे भी हो या मूवीज भी हो। तो सावल यार पिया जो है ना, उसमें क्या खास एक बड़ी अलग सी ही मोहब्बत की कहानी है। इंडिया को बताते हैं और दिखाते हैं कि अच्छा ड्रामा बनता कैसे चाहिए, क्या उसके लिए। हाँ दानिश बताओ भाई, इंडिया को कैसे सिखाएं भाई, इनसे तो बन नहीं रहा। दानिश नवाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश क्या हाल है? दानिश इतने प्यारे ड्रामे हम कैसे बना लेते हैं, बताएं जरा, इंडिया को सिखा दो यार प्लीज। ओह माय गॉड, थैंक यू। बस सीख रहे हैं हल्का हल्का, देखते देखते आप लोगों के ड्रामे देखते थे, जबरदस्त किस्म के। हाँ, नहीं जो आप बना रहे हैं कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानिश, लेकिन ये बाकी ऑन अ सीरियस नोट जरा इनको बताओ कि हमारे ड्रामों में क्या खास बात है, कैसे ये ड्रामे बनाएं जो इनकी पब्लिक देखेगी, क्या कैसी फिल्में बनाएं, क्या मिसिंग है? देखिए अब इनकी पब्लिक भी हमारे ही ड्रामे देख रही है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं कैसे व्यूज आते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि हम लोग बनाते हैं हकीकत से करीब। हाँ हम बनाते हैं हकीकत से करीब, जो आम लोगों की जिंदगी में होता है, प्यार होता है, लड़ाई भी होती है, जेलिसी भी होती है और फैमिली इश्यूज होते हैं, लेकिन हम स्टार प्लस नहीं दिखाते। हमारे यहाँ बहू जो है ना वो नागन नहीं बन जाती और सास नेवला नहीं बनती।
हम इंसान ही दिखाते हैं लोगों को। और वो 10 तोले का सेट पहन के भी नहीं बैठी हुई होती। दानिश तुम्हारे अंदर ना वो शाहिद चिपकू जो है ना वो नजर आता है यार, क्या कैरेक्टर था वो, मुझे याद आ गया यार। यार इंसान चांद पे भी चला जाए ना, लेकिन ये बचपन के दोस्त जो है ना ये भूलते नहीं है। सही बात है। और क्या पता है इस बचपन के दोस्त को? नहीं अच्छा चले अच्छा दानिश मुझे बताइए, सांवल यार कितनी प्योर और जबरदस्त ही कहानी है। एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल मतलब गांव का, वैसे ही सराय की, और उस लड़की के साथ उसकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। क्या जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त है यार। नहीं उसकी Thank you. एक्स की मोहब्बत थी, अब जो दूसरी वाली है उससे कोई नहीं परवान चढ़ रही। अच्छा नहीं लेकिन वो तो वहाँ वो लाइन गलत, रॉन्ग नंबर मिल रहा है। रॉन्ग नंबर। असल में देखें ये स्टोरी कहानी आइडिया है तो हाशिम नदीम साहब का, एक बहुत सीनियर और बड़े राइटर हैं वो, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनका ड्रामा डायरेक्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है। और जहां तक स्टोरी की बात है, वही बात है कि देखें जी प्यार, वो अक्सर कहते हैं कि एक तरफा प्यार जो है ना उसकी मोहब्बत ही मतलब उसकी अट्रैक्शन ही कुछ और होती है। तो उसको सांवल को प्यार हो गया, और आदमियों को तो आपको पता है ना कि हो ही जाता है जरा, थोड़ी सी मासूम शक्ल देख के, थोड़ी सी आंखें प्यारी सी देख के आदमी कहता है बस यही चाहिए, यही है मेरी सही बात है, बस यही है। तो अब ये देखें आगे आगे इंशाल्लाह आपको अच्छा और दानिश, मजा इसमें जो आपने बड़ा कमाल काम हुआ इस ड्रामे में, जो मैं कहती हूँ कि हम कहते भी हैं कि अपनी इलाकाई ज़बानों को हम जो हैं प्रमोट नहीं करते, और आपका OST जो सराइकी ज़बान में है, इट इज़ ब्यूटीफुल। आपका हीरो भी जो है सराइकी ही उसका बैकग्राउंड, और मेरा यार बन वंज, इट इज़ ब्यूटीफुल। सराइकी वैसी बहुत मीठी ज़बान है, लेकिन फिर क्यों नहीं हम अपने ड्रामों में, गानों में, और क्यों नहीं हम इसको इस्तेमाल करते, लेकिन आपने ये किया जी, ब्यूटीफुल आइडिया। ये एक तो पूरी टोटल टीम एफर्ट है, प्लस ये कि हाशिम साहब का जो है ना ये पूरा उनका जोर था इस बात पे कि यार सराइकी जो है ना वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और सराइकी जरूर होनी चाहिए। बल्कि हम जब फर्स्ट हमारा फोटोशूट था, जब हम कैरेक्टर डेवलप करते हैं चीजों के लिए, हम दुर्रे और सब लोग आए हुए थे, फिरोज और अहमद यासिर सब, तो उस वक्त भी एक मीटिंग हुई, तो मैंने हाशिम साहब ने अहमद से भी कहा कि यार, फिर हमने एक सेट पे एक बंदा भी रखा फिदा जो सराइकी था, उसके से कुछ चीजें हम पूछते थे, हाँ यार ये सही है, ये चीजें, वो साथ साथ वो गाइड भी करता रहा। देखिए ना अब एक्टिंग कोच खत्म हो गए, सेट पे एक्टिंग कोच भी होने चाहिए। दानिश पे कहता अंग्रेजी का भी जरा रख लेना चाहिए, फॉर अ सेफर साइड अंग्रेजी का भी रख लें, वो हिम और हर जरा मिलता जा रहा है। देखिए ये एक मैं बात बताऊं कि यार ये जो है ना, वो जो कहते हैं ना कि मक्खी जो है ना पूरा जिस्म छोड़ के जख्म पे बैठती है, ये वो वाली बात है। आप गौर से सुने, वो उसने हर बोला। और देखिए मैं आपको बताऊं, इक्वालिटी के दौर में लोग हिम हर में फंसे हुए हैं। सही बात अब कहते हैं इक्वालिटी की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसने हर बोला है भाई, उसने हाफ बोला है, उसने लेकिन सही बोला है, लोगों को समझ आ जाएगा। उसने स्टाइल में बोला होगा, है बोला होगा, हाँ परफॉर्मेंस है यार, आई कांट लिव विद हर, ये ऐसे किया उसने। अब वो पता नहीं किसी एक ने पकड़ लिया, बाकियों ने छेड़, ये कैसे हो सकता है यार। और इतनी, मैं तो हैरान हूं फरागत की बात है, लेकिन मैं कहता हूं शुक्र है, इतनी छोटी बातें पकड़ो ताकि बड़ी बातों का पता ना लगे। ये बड़ी बातें छुप गई, लेकिन मैं एक बात हम मुल्क में इग्नोर कर रहे हैं। मैं एक बात हूं दानिश, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये जो डायरेक्शन में ना तुम्हारा वो जो नजर आ रहा है ना, बड़ी निटी-ग्रिटी में जाके डिटेल, वो ये है कि मेरा भी क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो गांव का ही है, ठीक है, सिंध से, तो वो आपके ऊपर अलग से डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। आपका भी ऐसे ही है ना, वो आपको पता है कि क्या रिवायात है और क्या सादगी है। हम सब तो वो सब इंटीरियर थे ये भाई, हेलीकॉप्टर से थोड़ी उतरे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो वो ड्रामे में नजर आ रहा है, वो ड्रामे में नजर आ रही है। अच्छा दानिश, ये बताओ, भाई को भी डायरेक्ट किया, तो जब बड़ा भाई हो और आप डायरेक्टर हो तो डांटते थे या वो डांट रहे होता था कि नहीं नहीं अरे ऐसे नहीं डायरेक्ट करना, दानिश क्या कर रहा है, और तो आप कहते हो चुप करके बैठो, मैं डायरेक्टर हूँ। जब मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं बताएं। जब मैं यासिर का एक्टर था ना, तू मत डांटता था, ठीक है, क्योंकि यासिर ने ट्रेनिंग ली थी काजिम पाशा साहब से, और सॉरी यार यासिर नाराज नहीं, ट्रेनिंग नहीं, मतलब ये पीटीवी के डायरेक्टर जरा सख्त होते थे ना, तो नहीं दानिश को तो दिखाएं। हाँ दानिश दोबारा बोलो क्या कहा, सॉरी फिर बताना। वो कहना नहीं चाह रहा, फिर क्या जब यासिर डायरेक्ट करता था, मैं एक्टर था ना यासिर का, तो यासिर मुझे बहुत डांटता था,
और जाहिर है मैं छोटा भाई भी था, मुझे समझाने के लिए उस वक्त टाइम भी डिफरेंट था। अब ऐसा टाइम आया कि अब मतलब यासिर चूंकि एक सीनियर बड़ा डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, हाँ। तो बहुत मजा आया यासिर के साथ काम नहीं, करके। मजा तो मतलब आया, ट्रेनिंग कहाँ से लेती है? खा गए तुम यार? डांटा या नहीं डांटा ये बताओ, कि कहीं कोई गलती कर रहा हो या उसका समझ ना आ रहा हो कि यार ये स्टाइल सही नहीं है, तो डांटते थे, बताते थे नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो नहीं था, लेकिन ये था कुछ चीजों में मैंने यासिर को जैसे बताया, यासिर वो देखें एक्टर क्या होता है, जब स्क्रिप्ट पढ़ता है ना तो वो एक अपना थॉट बनाता है परफॉर्मेंस का, लेकिन डायरेक्टर का एक अपना होता है, क्योंकि वो पूरी सीरियल लिख के चल रहा होता है। वही तो कुछ जगहों पे ऐसा होता है, ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, ऐसे होगा क्योंकि डायरेक्टर मैं हूँ। इस तरह ही बोलता था। डर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, पहले वो ट्रेनिंग वाले लफ्ज कहा गए कि उनके बड़े भैया ने ट्रेनिंग कहाँ से ली, वो एक बार कहने के बाद दोबारा नहीं कहा उन्होंने। सही है ना। अच्छा, ये एक वीडियो भी दानिश तुम आजकल बना रहे होते हो, मेरे साथ भी वो हम लोग डिनर कर रहे हैं, इसने वीडियो एक बनानी शुरू कर दी, बोलने ही ना दे, सवाल करे खुद ही जवाब दे। ये क्या चीज है भाई, क्यों तंग कर रहे हो सबको? यार एक दिन मैं बाहर बैठा हुआ कहीं वेट कर रहा था, अपनी टीम मेरी आ गई थी, हम लाइट वाइट कर रहे थे, जैसे होता है ना डायरेक्टर वेट कर रहा होता है, लाइट हो रही होती है, चीजें होती हैं। तो मैं आउटडोर था, तो एक नीम के दरख्त के नीचे रिक्शे वाले भाई साहब जो है ना मेरे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा यार चलो इससे बात करता हूँ। अब वो सोचने में ले रहे थे टाइम जवाब देने में, कि तो मैं ही जवाब दे देता था। एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, तीसरी दफा मुझे अच्छा लगने लगा। तो वो फिर मैंने अपलोड किया, तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। वो खोसा साहब वाला भी बड़ा मजे का था। खोसा साहब के साथ जो किया था। अच्छा ये बताओ। खोसा साहब वाला तो बड़ा सीरियस हो गए थे वो। सीरियस हो गया। बाद में मैंने उनको वीडियोस दिखाई, मैं सर देखे ये एक फॉर्मेट है। बाद में फिर सब बता देता हूँ, कोई ऐसा मसला है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग अब्बू की वजह से लिहाज कर जाते हैं, कुछ लोग यासिर की वजह से, कुछ लोग और कहीं भाग जाता हूँ मैं सही टाइम पे। कहीं मैं भाग जाता हूँ। अच्छा दानिश, ये फिल्म की हम बात कर रहे थे, इंडिया ने एक फिल्म बनाई है, नाम नहीं समझ आ रहा, धर्मेंद्र दुपिंदर तदेंद्र क्या, आई डोंट नो, लेकिन ये कि कंटेंट की उनको शदीद कमी है, गाने तो उनसे बन ही नहीं रहे, तो ये अब फिर हमारे लोगों को लेके फिल्म बनाना, तो बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ एक बड़ी एक्शन फिल्म बनाई है, और उसको जो आजकल उसके प्रोमोस चल रहे हैं, व्हाई दिस ऑब्सेशन, और क्यों बना रहे हैं? अच्छा, उस फिल्म का जो नाम है ना, वो प्रोनाउंसिएशन हमारी शायद हिंदी वाली इतनी अच्छी ना है, धुरंधर है, लेकिन उसका जो मतलब है, उसका मतलब है शातिर, अपने काम में मशहूर, माहिर। ठीक है जी। और दूसरा ये कि जो अब उनके पास अपनी स्टोरी हो गई है खत्म, अब जैसे वो हमारे ड्रामे देखते हैं, वो इम्प्रेस होते हैं हमारे ड्रामों से, अब उनको स्टोरीज भी हमारी देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। फिर वो उनको लगता है कि यार देखें, उनकी आवाम भी चाहती है कि पाकिस्तान को देखें, और फिर वो जाहिर है पॉजिटिव लाइट में तो हमें कभी भी नहीं दिखाएंगे, तो वो नेगेटिव लाइट में दिखाएंगे, और फिर वो उठाएंगे ऐसे कैरेक्टर, ऐसी जगहें, और ऐसे जो सेंसिटिव, जो हमारे लिए भी सेंसिटिव हैं, उन चीजों को उठा के उसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे, ताकि उनकी फिल्म लोग देखें भी, क्योंकि बिजनेस माइंडेड तो हैं वो लोग, वो फिल्म भी दिखाना चाह रहे हैं, और फिर पाकिस्तान का जब नाम जुड़ेगा, अपनी फिल्मों में भी जोड़ते ना, कि उखाड़ देंगे ये पंप, ये 2.5 किलो का हाथ, दिस कैन गो उल्टा आल्सो। अब वो 2.5 किलो का हाथ ही जोड़ के खड़े में हर जगह। हाँ, ये दानिश, अब मुझे जो वो चाह रहे हैं ना कि उनकी लोगों की ऑब्सेशन जो है, और जो मोहब्बत है पाकिस्तानी ड्रामों और आर्टिस्ट के साथ, वो खत्म हो जाए, मुझे तो लग रहा है उल्टा पड़ जाएगा। अब इनके लोग इन कैरेक्टर्स को भी जो कॉपी करके स्टाइल और ये घूमेंगे, और एक्चुअली ये पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी को और पसंद, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी आइडियलाइज करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये तो वहां भी बल्कि फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि देखें आपकी रिसर्च क्या है। बहुत सी ऐसी मूवीज आपको पता नहीं है ना कि कराची के डायनेमिक्स क्या है, कौन बता रहा है आपको, आपका रिसर्चर कौन है। आप उल्टी सीधी चीजें उसमें डाल देंगे, उसमें पॉलिटिकल जमात को भी आप दिखा देंगे हमारी, और उसको भी गलत तरीके से पोर्ट्रे कर देंगे, तो ये तो गलत है ना। फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके आप चीजों को दिखा रहे हैं रियलिटी बना के। बिल्कुल तो ये गलत, जिससे डर हो ना उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उल्टा और जो है ना अपने उसमें ऑब्सेशन जो है को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, कि लोग तो बल्कि और पाकिस्तान के कंटेंट के दीवाने हो गए, माशाल्लाह, क्यों ना हो। तो अच्छा, मुझे ये अच्छा, इन्होंने रमजान के बारे में कहा था कुछ, कि रमजान में मैंने रमजान का इन्होंने ड्रामा भी बनाया था, जो कि बहुत मुश्किल काम है। रमजान सीरीज में कोई कितने 60-90 डेज तो लग जाते हैं, नहीं ज्यादा लग जाते हैं, हाँ है ना। तो उससे बेहतर आपने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, इबादत का टाइम है, इससे बेहतर है कि मैं ये दूसरे ड्रामे बना। और बनाने में वैसे भी क्या ये ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है?
देखिए रमजान का लोग देखना चाहते हैं, ड्रामा लोग देखते हैं। अच्छा, रमजान ड्रामे का ये है कि मैं रमजान महीने में जो शूटिंग होती है ना, वैसे तो देखिए मेरा काम यही है, मैं इसके अलावा मैं करता हूँ, लेकिन जो रमजान महीने में और फिर प्रेशर शूटिंग जो होती है, एक ड्रामे का जो प्रेशर होता है कि जी सीन करने हैं, रमजान भी है, ऑन एयर भी एपिसोड जाना है इसी वक्त ही, तो अब उसकी रूटीन कुछ मेरी ऐसी हो जाती है कि मैं रोजा भी है, सुबह 10 बजे सेट पे आता हूँ, 10 से लेकर रात 10 तक काम करता हूँ, फिर रात पैकअप के बाद मैं फौरन जाता हूँ एडिट पे रमजान सीरियल में, और एडिट पे फिर वो रात 3 बजे सहरी का टाइम हो जाता था, फिर वो सहरी करके घर आ रहे हैं तो फिर सुबह 10 बजे उठ के फिर शूट पे, ये ना बहुत एक टफ हो जाता है। प्लस ये कि फिर नमाज और ये जो इबादत का टाइम है रमजान के महीने में, बात तो वो मुश्किल। अच्छा, नॉर्मल सीरियल होता है ना जिसका ये प्रेशर नहीं होता कि ये ऑन एयर है या जाना है, तो आप आराम से सुकून से शूट भी कर रहे होते हैं, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, ब्रेक तो भी दानिश मिलता पे है, इसका सीन मतलब कम हो ईद जाते प्लेस हैं। नहीं बना रहे, कोई ईद पे कोई प्ले नहीं आएगा स्पेशल प्ले? उसमें ये हाँ, एक्टिंग कर रहा होगा, टेलीफिल्म्स वगैरह एक्टर भी तो है। बनाएंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा सांवल के बारे में भी बताएं जरा, ये अहमद अली अकबर का रोल सब इतना पसंद कर रहे हैं, द लाउड क्लोज एक्शन स्टाइल, नहीं भी वो बोल रहा तो वो बंदा swag भी यहाँ नजर आ उसको रहा है। देखता ही रहे। मैं तो शदीद पता है आपको असल में फैन कुछ हूं। देखें, एक तो ये टीम एफर्ट है, उसके वार्डरोब है और उसका स्टाइल है, चीजें, और हाशिम साहब ने इतना जबरदस्त कैरेक्टर लिखा है, हर एक का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। आप देखें कोई भी ड्रामे में एक्टर कैरेक्टर जो है ना वो खामखा नहीं है, हर किसी का रीजन है, और अभी आएंगे। अभी तो आप समझ रहे हैं कि ये हुआ है इंटरवल, अब कहानी तो अब घूमेगी, अब तो ये कहानी और थोड़ी ना किसी लेवल पे तेजी जाएगी। आने की वाकई बहुत जरूरत है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि उसके बाद हम जब दूसरे एक्टर्स पे जाते हैं तो हम मिस करते हैं उसको, सांवल को। एग्जैक्टली एंड और उसके सीन्स, मैं भी कहती, मैं कभी आई वांट मोर सांवल के सीन्स, और उसका ट्रैक ज्यादा ये बढ़ा दो। अच्छा, मेरा वो ख्याल। वाला सीन मुझे बड़ा चाहिए जो भी था ना कि उसको थप्पड़ मारते हैं उसके वालिद, और वो बड़ा पेशेंटली उसको, ये बहुत जबरदस्त था दानिश, वो सीन बेहतरीन था। ये एक्चुअली हाँ यही दिखाना था कि देखें वो एक सराइकी जो है ना, ये बड़े वैसे भी इनमें पेशेंस होता है, काम होते हैं, और इनकी जबान कितनी मीठी होती है। अब ये तो क्योंकि हालात और वाकयात की वजह से जरा गैंगस्टर बन गया है और इस तरह आ गया है, प्लस अच्छा फिर वार्डरोब के भी ऊपर मैं आपको बताऊं कि हमने ना कुछ चीजों को टिपिकल अपने जहन में किया हुआ है कि जर्नलिस्ट है तो थैला लटका हुआ होगा, पेन होगा, चश्मा होगा, सही है, मासूम होगा, और जैकेट पहनी होगी। चेंज हो गई हाँ, हैं, सही बात है, चीजें चेंज हो गई हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप जो 125 देवानंद की फिल्म से जो चीजें देखते हुए आ रहे हैं वो आज भी हो, बदल गई हैं चीजें बदल गई हैं, और इसको एक्सेप्ट करने में लोगों को टाइम लगता है। लोग हिज और हर में फंसे हुए ना यार। कॉमेडी नहीं छोड़ना दानिश, बस मैं तो बताऊं, कॉमेडी मत छोड़ना, बात है। तुम एक बॉन्ड कॉमेडियन हो यार। नहीं ये मैं अच्छा, छोड़ जो नहीं नॉर्मल सकता ना, जितना ये तो फनी मेरे है ना साथ है, extempore। जैसे मेरे साथ मेरी नाक है ना, वैसे मेरे साथ कॉमेडी है। सही बात है। तो दानिश, हम तुम्हें कब देखेंगे भाई एक्टिंग करते हुए, कोई जबरदस्त, इसमें डायरेक्शन ना कर रहे हो, जस्ट एक्टिंग, किसी और का ड्रामा हो बेशक। हाँ नहीं, मुझे सिर्फ एक्टिंग करना, अपनी डायरेक्शन में एक्टिंग करने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट करूँ तो फोकस होके करूँ, और मुझे डायरेक्शन में ज्यादा मजा आता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक ये है कि मुझे सारे किरदार परफॉर्म करने का मौका मिलता है एज डायरेक्टर, और पूरा ड्रामे के अंदर फुल इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है, और अपने आप को भी चेक करने का मौका मिलता है। और एज डायरेक्टर आपको काफी, यानी कि जैसे आप राइटर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, मजेदार लोग होते हैं, प्रोडक्शन हेड के, चैनल हेड्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, चीजें, मतलब आपका एक विजन खुलता है ना, चीजें बढ़ती हैं आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने जबरदस्ती तुमसे कोई किरदार कराया हो और तुम रो पड़े हो, परेशान हो गए और कहो कि मैंने नहीं ये करना, लेकिन किसी ने करवाया हो, कभी ऐसा हुआ? भाई हो सकते हैं। जी नहीं, बहुत भाई तो नहीं थे, बहन समझ ले। ये क्या हुआ था बताओ, दुबई की बात है। बहुत पुरानी एक बात है, हम क्या बतानी चाहिए नादिया? क्यों बताओ ना यार, क्यों नहीं, क्या जबरदस्ती तुमसे एक्ट कराया गया है कैरेक्टर? मैं नहीं बता रहा, मैं भूल चुका हूँ उस बात को। नहीं यार, मुझे जानना है, मुझे जानना है, ये नहीं होता। ये नादिया आप बता दे फिर। कभी कभी प्यार मोहब्बत में चीजों में, लेकिन ये नहीं है कभी भी कोई प्रेशर नहीं किया किसी ने। मुझे पता नहीं क्या बात है नादिया, मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं, मैं खुद भी हैरान होता हूँ। ठीक है, सही बात। तो नहीं, सब लोग मैं मुझसे शहजादा पसंद करते हैं। सलीम बन रही थी तो मैंने दानिश को बुलाया कि, और मैंने कहा दानिश तुमने बनना है नारकली।
अब ये परेशान गायब हो गया, मैं गई, मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा रोल है, करना पड़ेगा, प्लीज लाइव शो है। तो और उसने किया और फिर हम दोनों ने इतना एंजॉय किया था उसको, बहुत मजे का एक्टर। बिकॉज़ उसके बाद में बहुत किया, हम सुपरमैन भी बने, हम बैटमैन बने, बहुत किया। बहुत कुछ है। लेकिन नादिया आप खुद कितनी टैलेंटेड हो, मैं तो हैरान होता हूँ। आप मतलब आप होस्ट तो बेहतरीन हो ही, एक्टर भी आपका जो बंधन ड्रामे से लेके आज तक कॉमेडी अच्छी आप करती हो आप, और आइडिया करंट अफेयर्स कर रही है शो में बैठे दानिश, मैं क्या बताऊं करंट अफेयर्स। तारीफ तो। मैं करंट अफेयर्स की बता रहा हूँ, वो कैसा कर रही है। मेरी तारीफ हो रही है, प्लीज कैरी ऑन दानिश। अच्छा चले, मैं तो भूल ही गई। मैं कहता हूँ ये टैलेंट जो है ना, इसको आपने सब कुछ करना है नादिया। एक ही लाइफ है और दिन में 24 घंटे हैं और 365 दिन है, तो आपको ये यूटिलाइज करना है। आपने एक्टिंग भी करनी है, बस आपने कॉमेडी भी करनी है, मेरा टाइम टेबल बना दो दानिश। मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, तुम टाइम टेबल बनाओगे अब। हाँ, ये आप फिर मैनेजर रखे, आजकल स्टार्स ने मैनेजर। अच्छा, मुझे तो यासिर इतनी डाइटिंग कर रहा होता है, तुमने भी कोई शुरू किया है? जिम, एक्सरसाइज, सिवियर डाइटिंग, कितना यासिर कर रहा होता है, या मेरी तरह तुमसे नहीं होती? नहीं, मैं वॉक करता हूँ रात को, सुबह मैं जिम करता हूँ, लेकिन खाना नहीं छोड़ा जाता। वही बात है ना भाई। जैसे अच्छा दानिश, पता है जैसे लोग कहते हैं ना कि सिगरेट जो है ना वो जी हार्ट का इशू कर सकती है, कैंसर कर सकती है, डब्बों पे भी बना हुआ है, लेकिन लोग सिगरेट नहीं छोड़ते, उनको आदत होती है। इसलिए मैं हेल्दी फूड मैं नहीं छोड़ जब मटन कढ़ाई आती है ना सामने, बस देयर इज नो होल्डिंग बैक, फिर मटन कढ़ाई फोड़। नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, और भी सारी चीजें। अच्छा दानिश, पता है ये ड्रामा इतना अच्छा जा रहा है और अहमद अली अकबर की ऐसी परफॉर्मेंस, सबा कमर ये कह रही है, उन्होंने कहा कि ये देख के मुझे, हाँ, और कितनी एक्ट्रेसेस अब चाहती हैं कि हम इसके साथ ही काम करना चाहते हैं। ये क्या चेंज क्या आया अहमद के लिए लाइफ में और आपके लिए भी आफ्टर दिस सीरियल? अहमद क्या, सॉरी मैंने कहा कि क्या चेंज आया है, थोड़ा सा अहमद का भी बताना, उसके क्या आपको मूड में कैसा हो गया, और अच्छा हो गया है थोड़ा, मतलब इतनी अटेंशन, क्या उसको रिस्पांस मिल रहा है, आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड फॉर यू आफ्टर दिस सीरियल? आप यकीन करें, मेरे इंस्टा की मैं हालांकि डायरेक्टर हूं और मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं इन लोगों की रील्स काट काट के, दुरेफिशा, अहमद, फिरोज, इनके म्यूजिक, इनकी रील्स, प्लस सस्सी अभी जब हमारी आई उसको कटरीना कैफ से मिला, हालांकि कटरीना से बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत, बहुत कटरीना से बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा, हमारी चित्रा ने। वैसे एक मेरा फीडबैक है दानिश, क्या एक फीडबैक मेरा भी है, इसमें जो कैरेक्टर है अहमद अली अकबर ने इतना डोमिनेट कर लिया है कि दूसरे फिरोज की जरा सा, यानी मुझे एज अ व्यूअर, मैं देख रहा हूँ ड्रामा, तो एज अ व्यूअर मुझे फिरोज की जरा परफॉर्मेंस भी या थोड़ा सा अंडर शैडो लग रहा है उसके। अच्छा देखिए, दो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, हमेशा एक चीज को जहन में रखें, इनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई रिंग में रेसलर नहीं खड़े हुए। फिरोज की एक अपना राइटर ने स्क्रिप्ट में जो चीज लिखी हुई है वो है, और वो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कैरेक्टर डिमांड है। इसी तरह अहमद का जो कैरेक्टर है वो उसकी डिमांड है। अब अगर हम रिवर्स कर लें, फिरोज वो कर रहा होता है, अहमद वो कर रहा होता है, फिर दोनों एक अपनी अपनी। अच्छा, वो पहला जवाब रह गया कि जो रिस्पांस है सीरियल का, उसको थोड़ा और बताना रिस्पांस। जी हाँ, सीरियल का रिस्पांस ऐसा है कि मैं अभी यूएस गया हुआ था, तो वहां पेंसिल्वेनिया में एक उन्होंने तकरीब रखी और वहां पे काफी पाकिस्तानी आए हुए थे। खैर मैं उसमें वो नहीं था मैं इनवाइटेड था, दोस्त के साथ जैसे गया था, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने जब जाके बताया, हॉल में काफी लोग थे, सारे पाकिस्तानी थे, सही। तो मैंने उसको बताया कि जी सलाम अलैकुम, मैं एक्टिंग थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मैं अब डायरेक्शन में हूँ और मेरा अभी ड्रामा चल रहा है सांवल यार पिया जियो से। इतनी क्लैपिंग हुई, इतनी तालियां, और उसके बाद लोग मेरे पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं इसका बताएं, उसका बताएं, इसका बताएं। जिसका मीट एंड ग्रीट था वो रह गया, वो कहता है जिनका मीट एंड ग्रीट था वो है ना, सिंगर हमारे जो आए हुए थे वो भी परेशान के, यार ये क्या हो गया, इसको क्यों लाए? बहुत मजेदार। अच्छा, फिर मैं जिस गाड़ी में बैठता हूँ, मेरे साथ ड्राइवर बैठे होते हैं या मेरे साथ लोग जो फौरन पूछे, दानिश भाई एंड तो बता दें, ड्रामे का एंड तो बता। सब ये पूछते हैं। मैंने बोला यार एंड अब आप देखना। नहीं, ये कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह। असल में बताऊं नादिया जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लोगों की कहानी है, हर बंदे का दिल टूटा है और हर बंदे को दूसरे से मोहब्बत हुई है, और वो वाली नहीं पसंद करती आपको यू नो, हाँ। तो आप से रिलेट करते हैं लोग, और रोमांस लोगों को पसंद है। जिस तरह कॉमेडी पसंद है ना पाकिस्तान में लोगों को, उस तरह लोग रोमांटिक चीजें भी देखना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव नोट में। ये नहीं कि बंदा गुस्से में हो, सारी रात घर के बाहर खड़ा हो, लड़की किधर खामा, जरा लाइटर वैसे दानिश ये चल तो रहा है, हम एक तरफ कहते हैं कि जी मोहब्बत, जिस तरह आपके केस में
साविल फोर्स नहीं कर रहा, वो उसके लिए अच्छा ही कर रहा है लेकिन पीछे हट के। लेकिन हमारे बाकी ड्रामों में दिखा रहे हैं जी गालियां, आपके वो कहते हैं ना गाड़ियां जला रहे हैं, हथकड़ियों से बांध रहे हैं लड़कियों को, फोर्स कर रहे हैं मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, तुम्हें मोहब्बत करनी होगी। ये क्या है? और ये कोई अच्छा मैसेज तो है नहीं। फिर हम कहते हैं कि जी लड़के लड़कियों को फोर्स नहीं कर सकते, तो हमारे हीरोज क्यों कर रहे हैं? अब मेरी इसमें दो राय हैं। एक तो ये कि यार अगर आप उसको ड्रामे की तरह देख रहे हैं तो चलें, लेकिन हाँ आप सही कह रही हैं कि ना भाई देखो किसी को हैरास नहीं करना चाहिए, इतना नहीं पीछे पड़ना चाहिए। और बाप को इतना नॉर्मल जब दिखाते हैं ना लोग कि यार अब्बू तो कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब पूरा घर सो रहा है, लड़की खिड़की से कह रही है कि चलो भाई जाओ, फिर यार वापस आ जाए, तो आप कहते हैं कि यार अब्बू कहाँ है इस केस में? अब्बू कैसे है? अच्छा, हमारे तो अब्बू वैसे नहीं कोई थे चीख ऐसे। मारता तो पूरा मोहल्ला, हाँ? बिल्कुल अब्बू चेंज हो वैसे गए कोई तो। चीख, हाँ, अब्बू क्या कर रहे हैं? थैंक यू चलो, सो बहुत मच शुक्रिया दानिश, बड़ा मजा आया All ज़रा the बात best, करके। हम अच्छा enjoy- एक बात मैं आखिर में कहना चाहूंगा, बताओ। ये जो सेवन स्काई टीम है इनकी भी बड़ी सपोर्ट थी, और ये दायरे जो भी आप ड्रामा पूरा तैयार देख रहे हैं बड़ा मजेदार, बेशक। ये पूरी एक प्रोडक्शन हाउस टीम ने बड़ा इसमें एफर्ट किया है और बड़ा नहीं, प्रोडक्शन हाउस उनकी के लिए वजह- ये गेम चेंजर ये है तुमने ड्रामा। विनिंग स्पीच दे दी अपनी, बेहतरीन हो गया। अभी तुम्हारा एक तो मतलब है कि अगला ड्रामा भी पक्का और बढ़ भी गए। डबल नहीं, चार्ज अगला करना, ड्रामा मैं हम टीवी के लिए कर रहा हूँ। डबल चार्ज करना चलो, दानिश। good बहुत याद शुक्रिया से। ममदिया दानिश, और ओके, इससे ऑल बात द की बेस्ट बात आउट करने ऑफ की यू बात। माशाल्लाह दानिश। बहुत अच्छी एनर्जी है इसकी, मैं हाँ, कितने सालों मतलब- से जानती हूँ दानिश, सच अ नाइस भाई देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना hard कितने ही working। बड़े हो जाएं वैसे भी या एज वाइज भी, वो लड़के ही उनमें एक नजर आता है कि वो एक बच्चा है उनके करते हैं अंदर। आज हर कामयाबी, हर तरक्की, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत और ज्यादा कदम दानिश इनके ने जमीन मेहनत पे की है, डाउन टू अर्थ है, जी, बहुत तो बस बात इजाजत लेते हैं। ओ इजाजत लेना हमने, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के शो का भी। नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।